रंग बरसे. That's the vibe. After a long time opening with the cold open. चुनर वाली रंग बरसे. भाई रेखा आज तक देखती होगी ये वीडियो है. आई गोरी का यार पलम दर से रंग बरसे. The One Piece is real, bro. It is. बहुत ही लिमिटेड सा लग रहा है. मतलब अगर तुम वन पीस में जैसे किसी नई आर्क में एंटर करते हो ना, यू हैव ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स. यहाँ पे इट फील्स लाइक नथिंगनेस. So guys, it's Holi and we are doing a podcast on Holi special. वैसे तो मैंने ऐश बॉय को यहाँ पे बुलाया था, but he refused to come because I had some pretty fresh Bro mark had here. haldi. Bro had haldi. No, that's not haldi. Oh. ये स्पिरिट के लिए दिखा देते हैं हल्का सा. होली है भाई. मैं पाउडर लगा लूंगा ऐसे दो लगा लो. Okay, so guys, होली है एंड इस बार मैं घर नहीं जा पाया या घर नहीं गया बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू. सो आज होली स्पेशल पॉडकास्ट हम करेंगे. हम थोड़ा अपना बताएंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं होली को लेके हमारे, कैसे हम खेलते हैं यूजुअली. एंड उसके बाद हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि नहीं गए भाई तो यू नो और क्या कर रहे हैं, काम चल रहा है. ब्लीच देख रहा हूँ ज़ोरों शोरों से और एशली वन पीस देख रहा है ज़ोरों शोरों से. और हमने और भी काफ़ी शोज़ देखे. अभी ब्लीच पे वीडियो भी बन जाएगी, बहुत जल्दी आउट होगी. और भी बहुत सारे शोज़ मैं कैच अप कर रहा हूँ. सो वी विल टॉक अबाउट दैम एज वेल. सो फिलहाल लेट्स वेट फॉर हिम टू रिटर्न. I am back with my white gulal. होली, हैप्पी होली. होली. अरे एक सेकंड मैं रंग कन्फेटी बरसे. उड़वाता हूं. अबे यार वेट. कन्फेटी इफेक्ट. लेट्स गो. होली. आज ना छोड़ेंगे हम बस जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे Usually हम we give a very होली. big intro कि Yeah. हम कौन से एनिमे पे क्या बात करने वाले हैं, बट आज का पॉडकास्ट स्पेशल है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होली एंड आवर स्टोरी Chillax, टाइम. chillax चिल होके करेंगे. एक्चुअली वैसे तो मैं घर जाता यूजुअल सर्कमस्टांसेस में. मैं घर नहीं जा पाया, उसके लिए भी मुझे बुरा लग रहा है यार. मैं क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से होली खेलता हूँ. मैं पूरे दिन की होली खेलता हूँ, 10 घंटे, शायद ज़्यादा बोल दिया, बट अच्छी खासी खेलता हूँ, 6-7 घंटे. सो आई एम फीलिंग 7 Yeah. घंटे भाई साहब. इट्स अ प्रिटी लॉन्ग डे और बहुत मज़ा आता है. बट दिस होली विल बी अ डाउनर फॉर मी. बट वी हैव एशली हियर. सो लेट्स टॉक अबाउट सम फन टाइम्स, ताकि मुझे उतना डाउन फील ना हो प्लीज गाइस. Down feel now. Well, This man sitting right here in front of you does not know what Holi is. But tell me, do you know what? मतलब क्यों खेली जाती है होली? as far as I know, it has always been for me बुरा ना मानो होली है. That's it. That's it. Oh, बस बुरा ना मानो, आज होली है, तुम कलर लगा होली देंगे. है. हाँ, पटाक. Okay, so you don't know the lore. Okay, so people comments में इसको गाली मत देना. That's just I mean as an Indian you should know, but कोई बात नहीं. मैं बता देता हूँ. Holi actually is celebrated for the win of good over evil. How so? So बहुत टाइम पहले एक राजा था, if I am not wrong, राजा था हिरण्यकश्यप. He had a son जिसका नाम था प्रहलाद. And प्रहलाद, so हिरण्यकश्यप was a असुर डेविल, जैसा भी इंग्लिश में तुम डिफाइन करो. तो बट प्रहलाद वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु जी. बट एज एन असुर हिरण्यकश्यप को ये नहीं जमता था. ही फेल्ट हिज पोजीशन टू बी थ्रेटेंड कि मेरा बेटा मुझे ना वैल्यू दे के एक देवता को वैल्यू दे रहा है. सो ही ट्राइड टू किल प्रहलाद. कैसे? उसकी बहन थी होलिका. होलिका के पास वरदान था कि वो आग से जल नहीं सकती है. Oh shit! I think I know this. यू नो दिस, बट मेमोरी से निकल जाती है क्योंकि तुम उस सर्कल में नहीं हो. Yeah, I think ये तो मेरे को पता है कि like होलिका and वो जल जाती है. ये I remember that. सो व्हाट दे डिड कि प्रहलाद को पनिश करने के लिए वो होलिका उसको लेके आग में बैठती है.
कि मैं तो जलूंगी Oh नहीं, yeah, एंड वो जल जाएगा. बट द रिवर्स हैपेंस. विष्णु जी उसको बचाते हैं, प्रहलाद बच जाता है, एंड होलिका जल जाती है. तभी होलिका दहन वर्ड यूज होता है. दहन आग लगाने को कहते हैं. सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट होली, दैट द गुड अल्टीमेटली वॉन ओवर इविल, एंड उसको सेलिब्रेट करते हैं. सो वी सेलिब्रेट कैसे करते हैं? डांस करके, गाने बजा के, रंगों से खेल के, खा पी के बढ़िया से. दैट्स व्हाट सेलिब्रेशन इज. नाउ होली इज अ वाइल्ड फेस्टिवल. इन Yeah, that is जिस true. तरह से सेलिब्रेट होता है, इट्स वाइल्ड एंड आई लाइक इट. आई लाइक इट मोर देन दिवाली पर्सनली. मतलब सेलिब्रेट करने के पर्सपेक्टिव से जस्ट आई लाइक इट मोर देन दिवाली, क्योंकि इट इज़ मोर फन. यू गेट टू बी मोर chaotic. यू गेट टू एक्सप्रेस. आज डांस होगा, भले ही तुम डांस ना करते हो. आज कलर खेला जाएगा, भले ही तुम कभी किसी को टच भी ना करते हो. नॉट वैसे, बट आई एम थोड़ा नॉट टची टाइप्स. नहीं, मैं एक्चुअली कभी हाथ भी मिलाता हूँ तो मुझे वियर्ड फील होता है. आई एम नॉट द टची टाइप्स. तो बट ऑन होली आई एम वाइल्ड. मैं मास्क पहनता हूँ. आज बेसिक हम करने क्या वाले हैं, होली के ऊपर तो बात होगी ही होगी. अदर देन दैट हम लोग थोड़ी सी न्यूज़ भी कवर अप करेंगे विच विल कम एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, जो कि अभी चल रही है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. Also, don't worry. We have heard your feedbacks on the last live stream, I guess. Live stream पे भी बहुत सारे comments आए थे, वो सब हम लोग already पढ़ चुके हैं. काफ़ी कुछ था, but I would still say everything is subjective. मुझे मिल गया. बताओ. अरे यार, where is the mask? Oh yes, here is the mask. This is me on a certain holy. बच्चों को डराता हूँ मैं. Bro took holy to another level, making it Halloween. अरे ये भाई बहुत सस्ते में मिल गया मुझे. एक दिन मैं खरीद लिया. होली पे मास्क मिलते हैं. मैं होली पे प्रॉपरली शॉपिंग जाता हूँ मटेरियल लेने के लिए, जिसमें मास्क, कैप, एंड जो भी तुम्हारे गुलाल एंड सिल्वर कलर, गोल्ड कलर, पक्के कलर, सब कुछ होता है. एंड वी प्ले pretty wild होली. ऋतिक को तुम जानते हो? Yeah. तो वो पीछे मेरे साथ खड़ा है. Damn, bro. ये कितने साल पुरानी फोटो है? 2 साल पुरानी है शायद. Okay. Oh, and we also shot a slow-mo video. Cool slow-mo video. Oh. Whoa! ये क्या है? ये जोड़ Foam रहा है? spray है. Spray. अच्छा. घर पे ही ऐसी था. सड़क पे कहीं खड़े होके कर रहा हूँ मैं ये. मिलने गए थे किसी दोस्त से, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे थे. So, Tarun boy, tell me this. Do you remember your earliest memories from Holi? Oh, and look at this. पक्के कलर से. That doesn't even, bruh. That looks like a very a more complexion emphasized version of you. ठीक है. yeah. So, what are your early memories of Holi boy? Give me some tea. Early memories. Okay. So सबसे पहला जो मुझे याद है, एक लोहे या स्टील की एक पिचकारी होती थी मेरे पास. जिसको ऐसा था पंप है, साइकिल हाँ, वाली. पंप की तरह. हाँ. और वो इतनी स्ट्रांग थी, मतलब आज की तारीख में जितनी मैं ये पिचकारी देखता हूँ सब फेल है भाई. उसकी धार कुछ थी, वो रिक्रिएट नहीं होती अब, वो नहीं मिलती अब, लेकिन वो बहुत बहुत ही स्ट्रांग थी. फिर वो अल्टीमेटली एक होली पे टूट गई थी. उसके बाद से फिर प्लास्टिक वाली यूज़ करना शुरू किया, बट प्लास्टिक वाली में भी वो मज़ा नहीं आता. और जो हम, जैसे हमारी छत थी, हम छत से, अब हम बच्चे थे तो हमको वैसे तो डर लगता था कि बड़ों को कैसे लगाएंगे रंग. तो अब हम दूसरे बच्चों को करते हुए देखते हैं, वही करते थे. छत पे जाते थे, मग्गा ले लिया, गुब्बारे ले लिए, पानी डाल रहे ऊपर से, और पिचकारी वगैरह ले ली, ऊपर से ही मार रहे हैं. तो हमारी छत थी और हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स की छत थी एक, और वो बहुत बहुत, मतलब उनके यहाँ जॉइंट फैमिली थी. हमारी थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं ना, सिंगल वाली को. तो उनकी जॉइंट फैमिली थी, तो बहुत सारे बच्चे थे और हम 3 लोग होते थे हमारे इधर. तो हमारी ऐसा गैंग वॉर चलती थी आपस में. वो उधर से पानी मार रहे हैं, हम इधर से पानी मार रहे हैं.
और यूजुअली हम ही ज़्यादा भीग रहे होते थे, और वो तो सुबह से हम थोड़ा वो रिजर्व करके चलते थे कि भाई सुबह सुबह नहीं भीगना है, तबीयत ख़राब ना हो जाए, और उनका तो सुबह ही पानी से शुरू हो जाता था। भाई आपस में ही बहुत खतरनाक खेलते थे वो, और फिर इधर को भी खतरनाक कर देते थे। सो दैट्स माय अर्लीस्ट मेमोरीज। तो उस समय थोड़ा डर डर के चलते थे, अभी तो मस्त खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब ज़्यादा वाइल्ड खेलते हैं। मेरी तो अर्लीस्ट मेमोरी ये है कि भाई पहले घर वालों से जिद करो, मम्मी खेलने दो, अरे जाने दो भैया, जाने दो भैया, अब बच्चों को बहुत टेम्पटिंग लगता है ना। हाँ भाई, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि भाई यार जैम, भाई क्या मजे कर रहे हैं भाई, उसकी गन देख रहा हो, उसके हाथ में प्लास्टिक की गन देख रहा हो, पानी निकल रहा है उसमें से। मेरे को अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज वेरी लाइक प्रॉब्ली लाइक होऊंगा यार, आई गेस 6, 7, 8 के आसपास का होऊंगा, तब हम लोग देखते थे मम्मी पापा मेरी और मेरी बहन के लिए लेके आते थे वो बैकपैक वाले, जिसमें पानी यहाँ भर लो, स्ट्रॉ से यहाँ तक, सॉरी क्या बोलते, स्ट्रॉ कह रहा हूँ, पाइप से, छोटी सी पाइप आ रही है हाथ में, और ऐसे चल रहे हैं। भाई क्या दिन थे भाई, मतलब ओपी इंस्ट्रूमेंट्स बोलूंगा मैं, ओपी वेपन्स थे भाई वो होली हमारे पास हमेशा वही थी। हाँ मुझको वो महंगे वाले मिले ही नहीं, गन वाले या बैग्स वाले। पर पता है एक उसका ये भी था डाउनफॉल, इट वाज वेरी हार्ड टू रन विद इट, ठीक है। मतलब तुम मार तो रहे हो, पर भाई फिर वो ऐसे ऐसे, अब क्या होता है यू नो राइट, जैसे स्कूल का बच्चा खचक 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 पीछे ऐसे हो रहा है वो, तो उससे बड़ा मुश्किल होता था। एंड समटाइम्स यू वुडंट इवन रियलाइज कि वो लीक हो गया है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग निकलो ऐसे पानी में, कह रहे हो भाई काफी कुछ है, अभी तो 1-2 बारी चलाएंगे, 5-6 बारी चलाएंगे, 2-3 बारी में खत्म। ओए ये क्या हो गया। So those are my earliest ones. But yeah, let me tell you a very tea story. That was probably my last Holi as far as I remember. हाँ, that was my last Holi. उसके अंदर कभी निकला ही नहीं घर से बाहर, ठीक है। So before the last Holi that I ever like played, उसकी पहली वाली होली पे क्या हुआ था कि मम्मी तो भाई वैसे भी डांटती है, अरे सभी घर पे मम्मी डांटती हैं यार कि ये ग्रीस व्रीस लगवा के आ गया मुंह पे, चमकीला सिल्वर पेंट, गोल्ड पेंट, पता नहीं क्या निकल नहीं रहा है, बैज स्कूल जाओ पिंक पिंक हाथ वाथ लेके। और ये भी देखता था भाई मैं कि स्कूल में सब लोग नेक्स्ट दिन पे ऐसे मतलब सबके ऐसे पिंक हाथ हो रहे हैं, यहाँ से नाखूनों में सबके पिंक पिंक लगा हुआ है, यहाँ तक कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे पेंट जमे हुए हैं, ठीक है। तो ये होता था। और आई रिमेम्बर ब्रो कि जब वो ग्रीस व्रीस वाला सीन हुआ, तो क्या बोलते हैं मम्मी बोला अब नहीं जाने देंगे, और जाने देंगे, ठीक है, ये वो ये ऐसे ऐसे एकदम पूरा मुंह काला करके आ गया है, ठीक है। और अब भाई क्या कैसे मतलब कैसे निकलेगा। वो थी मेरी सेकंड लास्ट होली, द लास्ट होली। नाउ दिस इज वेयर इट ऑल केम क्रैशिंग डाउन वाज, मैं बाहर निकला होली पे, ठीक है, जैसे तैसे जिद करके निकल गया। दैट वाज माय लास्ट होली। और मेरे को उस दिन समझ में आ गया maybe it's not for me, मतलब maybe बाहर जाना it's not for me for the next next foreseeable future like on Holi। Although मैंने पोलैंड में देखा था होली खेलते हुए लोगों को, लाइक सामने सामने जब था वहाँ पे, इंडियंस बहुत खेलते हैं होली वहाँ पे, बढ़िया। फिर भी भाई लास्ट होली दैट आई प्लेड वाज, मैं बाहर निकला घर से एंड चल रहा था भाई, गुब्बारे ऐसे वो छोटे छोटे वाले ऐसे बाल्टियाँ भर रखी हैं, बाल्टी में कम से कम होंगे 20-30 गुब्बारे ये वाले, पटापट किसी के मारने के लिए कि जो आते आते दिख रहे हैं उनके मुंह पे चेप दो बड़े जोर से, ठीक है। लेकिन फिर पता क्या हुआ, मेरे गुब्बारे खत्म हुए, मैं बस घर जा ही रहा था, हेलो है ना, ऐसा करके जा रहा था भाई भाई ऐसे लंबे लंबे लड़के आए। मैं था एकदम टिंगू सा, ठीक है, मैं बहुत छोटा था उस हाइट में, बहुत ही ज्यादा था छोटा। आए कह रहे क्या 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 होली शोली चल रही है क्या, वो तो भाई कवर्ड थे पूरा ग्रीस में, मैंने कहा हाँ भैया होली शोली चल रही है, होली खेल, अच्छा अच्छा अच्छा, हैप्पी होली होली। इतने में घेर लिया उन्होंने, मैं बीच में हूँ, ठीक है, मेरे को पता नहीं चला भाई, बच्चे होते भाई क्या पता चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है। भाई उन्होंने ना ऐसे निकाले चुपके से अंडे जेबों में से, अंडे निकाले, अंडे, ठीक है, लिटरल, ठीक है। पहले तो फटाफट बजा दिया एकदम, अरे भाई अरे क्या कर दिया। फिर जब तक मैं ऐसे चेक कर रहा था, किसी ने ग्रीस वाला हाथ लिया, पूरा ऐसे कर दिया, मैंने कहा Damn. अब मैं घर पहुंचता हूँ। ठीक है, सर पे अंडे वंडे लेके, सर से अंडे ऐसे गिर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टपक रहे अंडे, ठीक है।
और ग्रीस वाला चेहरा लेके मैं घर पहुंचता हूँ। मम्मी मम्मी ना दरवाजा खोलती है और शक्ल पे एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, मैंने कहा जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मैं जो मैं नहाने ही जा रहा हूँ सीधा। चला गया। फिर ना निकल वो उसमें से खुशबू ना जा रही अंडे की। मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने कहा भाई भाई इसमें से खुशबू नहीं जा रही है। तो ना वो और मेरा एक और दोस्त, ठीक है, मेरी बहन और मेरा एक और दोस्त आए। उस टाइम तक मैं सिर्फ बाल ही धो रहा था, सिर्फ बाल धोने में फोकस था कि भाई अंडे निकल जाए किसी तरीके से बस। भाई जा ही नहीं रही खुशबू, भाई अंडों की खुशबू इतनी स्ट्रांग थी, जा ही नहीं रही। 3-4 बारी शैम्पू लगाने के बाद कुछ थोड़ा सा हल्का सा असर पड़ा। फिर मैंने कहा चलो भाई अब तो पूरा ही नहा लूंगा। फिर इन दोनों को भेज दिया मैंने, फिर मैं नहाया, लेकिन चेहरा तो फिर भी काला ही रह गया। एंड उस दिन मैंने शीशे में देखा, उस दिन मैं देखा, मैं कहा यू कांट गो आउटसाइड ब्रो। ओके, फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो हमको होली पे मिलती है एज किड्स, तेल लगाओ। वो हाँ, नहीं कि करा भाई था मैंने। मैंने नहीं करा था। मॉइस्चराइजर तेल कुछ लगा लो ताकि बाद में ये कलर थोड़ा आसानी से निकल पाए। पहली नो दैट। हाँ ये तो बचपन से मिलता है। पहली चीज होली पे उठोगे ना तो सबसे पहली चीज बच्चों को यही बोली जाती है कि पहले कुछ लगा लो, इससे पहले कोई आ जाए और काम कर दे, पहले कुछ लगा लो। और फिर जो सेकंड चीज हम करते थे एज किड्स वो था गुब्बारे भरना। टंकी पे लग गए, गुब्बारे भर रहे हैं। पहले तो टंकी थी नहीं घर पे, बाद में लगी थी। फिर पहले पिचकारी से भरते थे, फिर पिचकारी के बाद टंकी से भरना काफ़ी आसान हो गया। तो वही पहले स्टॉक प्रिपेयर करते थे, फिर छत पे ले जाके मारते रहते थे। और उसके अलावा जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए फिर थोड़ा बाहर जाना खुल गया। फिर अपना चाचा चाची ताऊ ताई वगैरह के यहाँ जाके भी होली खेलते थे। काफ़ी देर तक खेलते थे, अच्छी खासी, मतलब जितने लोग उतना मज़ा आता है। फिर और बड़े हुए, स्कूटी मिल गई, फिर दोस्तों के यहाँ जाना भी शुरू हो गया। पहले बाहर जाना अलाउड नहीं था और फटती बहुत थी, क्योंकि कहानी ऐसी सुन रखी थी ना भाई कि कोई साइकिल से जा रहा था, उसकी साइकिल तोड़ के नाले में डाल दी, किसी की बाइक का कुछ कर दिया, ऐसी स्टोरीज सुनने मिलती थी। तो पहले तो बहुत फटती थी, बट फिर थोड़ा इतना हो गया कि हाँ चलो बड़े हो गए अब जा सकते हैं, तो फिर दोस्तों के यहाँ जाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। सो इट हैज़ बीन अ रिचुअल फॉर मी ऑलमोस्ट फॉर जब से कॉलेज टाइम के बाद से 4-5 साल के मैं हर होली पे अपने दोस्तों को विज़िट करता हूँ, स्कूल वाले और कॉलेज वाले भी, और नानी के यहाँ भी जाता हूँ। सो उसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और नानी के यहाँ प्रॉब्लम होती है कि रिश्तेदार आ रहे होते हैं, वो इट्स लाइक द सेंटर कि सारे रिश्तेदार वहाँ आ रहे होते हैं। तो अब आते आते कुछ को टाइम हो जाता है। होली पे ही मिठाई भी बिकती है। तो मतलब बिजनेसेस वगैरह है ना, तो उनको फिर दुकान बंद करके आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आते आते वो टाइम लगा देते हैं, 3 बज गए 4 बज गए, बैठे हुए हैं पकौड़ी खा रहे हैं, बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि आएंगे तो खेलेंगे होली। फिर आए 4 बजे, फिर घमासान होली हो जाए। मतलब सुबह से ही चल रहा होता है। वैसे तो मैं सुबह को बहुत लाइट रहता है, जब तक मैं घर पे हूँ मैं सिर्फ गुलाल से खेलता हूँ। फिर मैं निकला, ठीक है, दोस्तों के यहाँ गया, तब भी गुलाल ही है। जो पक्का कलर शुरू होता है वो नानी के यहाँ जाके ही होता है, वहीं सबसे खतरनाक होली हो रही होती है। अच्छा, सो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये कि मतलब हल्का कलर और पक्का कलर? मेरे को आज तक समझ भी नहीं आया भाई कि मतलब सो गुलाल इज द एसेंस। मतलब आइडियली इसी से खेली जाती है होली, बड़े लोग सब इसी के साथ मिलेंगे। एंड इसमें कुछ हार्मफुल नहीं होता, पाउडर की तरह ही होता है ये। लगाओ और तुम पानी से धो। हाँ, खुशबू भी अच्छी आती है इसमें से। और मोस्टली बड़े लोग, मतलब जो हो जाते हैं ना फैमिली वाले, के हाँ तमीज़ से होली खेलेंगे। मतलब एज अ ट्रेडिशन क्या होता है कि बड़े लोग विजिट करते हैं, हम उनके गुलाल लगाते हैं, वो हमारे गुलाल लगाते हैं, हम उनके पैर छूते हैं, उनको नाश्ता वाश्ता ऑफर करते हैं, बातचीत करते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। बट यंग लोग इसको वाइल्ड बना देते हैं। सो आइडियली तो ऐसा ही होता है। और जब तक मैं घर पे होता हूँ मेरे पास गुलाल ही होता है, मुझको भी गुलाल ही लग रहा होता है फॉर द मोस्ट पार्ट। कुछ लोग हैं जो आते हैं पानी के साथ और उसके साथ भी, पक्के कलर के साथ भी। हाँ, जब मैं नानी के यहाँ जाता हूँ वहाँ स्टोरी चेंज हो जाती है। वहाँ पे फिर जीजा वगैरह आ जाते हैं और फिर पानी का खेल शुरू होता है, पक्के कलर का खेल शुरू होता है।
और ये लोग मुंह पे नहीं रुकते, ये लोग ऐसी ऐसी जगह लगाते हैं तुम छुटा भी ना हो पाओ, पीछे कमर में घुसा देंगे। यहाँ अब घिसते रहो, कहाँ को घिसोगे, कहाँ देखोगे बालों में घुसा देते हैं। बट मज़ा आता है, काफ़ी देर तक खेलते हैं, फिर 1 घंटे तक नहाते हैं पूरा मोटर चला के पानी चले जा रहा है चले जा रहा है, छुटा रहे हैं, निकले जा रहा है, 3 बार बाल धो लिए, 4 बार चेहरा धो लिया। चेहरे का वो हालत हो गई है कि अब दाने निकल आएंगे एक और बार धोया तो 5 दिन तो लगते ही लगते थे भाई, कि मतलब पूरा वापस कलर आने में ओरिजिनल। नहीं, But I हम remember that, bro. प्रिपेयर्ड होते हैं ना उसके लिए, पहले तो तेल लगा के निकलते हैं, पता होता है, फिर जब पुत गया पूरा तो फिर छुटाते भी बहुत अच्छे से हैं। ये जब तक बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्रीली लग नहीं रहा है तो मेरा 2-3 दिन तक हल्का फुल्का दिखाई देता है। मैं तो थोड़ा सा कलर ब्लाइंड ही हूँ तो मेरा तो हो ही जाता है। Bruh. But इतना फर्क नहीं talking पड़ता। about Holy boy, what was your, अच्छा लास्ट वाली होली तो पिछले साल ही खेली थी ना, बस इस साल नहीं खेली इसको इस साल नहीं गया ये। एक्चुअली इन माई 27 years ऑफ लाइफ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं होली पे घर नहीं हूँ या मैंने नहीं खेली है। Damn. Wait, पता है क्या, मेरे को अभी जस्ट एक चीज रियलाइज हुई। लेट मी चेक इफ आई एम राइट, ठीक है चैट। 4 days में टाइम सेंपाई का बर्थडे है बॉयज। बिकॉज मेरे को अभी स्ट्राइक हुआ कि देयर इज समथिंग लाइक दैट, बट ओके। सो होली ट्रेडिशंस बॉय, कैजुअली यूजुअली क्या होता है, लाइक फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इज कि भाई रंग तो देखो, दैट इज वेरी ऑब्वियस, रंग है भाई, रंग है। दूसरी चीज़ है कि भाई मेरे को बस एक चीज़, बिकॉज सिर्फ एक चीज़ नहीं पसंद है, द एस्पेक्ट ऑफ बुरा ना मानो। See, that's what it is. बुरा नहीं मानना है, that's it. तुम बुरा ही मान रहे हो। आई नो, पर ना मैंने ना भाई ये चीज नोटिस करी है यार, मतलब एंड इट्स अच्छा, सी हैव यू सीन दैट मीम जहाँ पे, इट्स नॉट अ मीम एक्चुअली, you know how foreigners are actually in India during Holi and they regret कि भाई हम मार्च के अप्रैल के आसपास नहीं जाना चाहिए, you know that right? You know what happens right? पर यहाँ पे बहुत अंग्रेज है। मेरा रूममेट बोल रहा था भाई इनको पता नहीं है 2 दिन में इनके साथ क्या होने वाला है। मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, बस एक वीडियो, जहाँ पे एक जापानीज लड़की घूम रही थी, ठीक है, किसी कोई जगह थी इंडिया में, आई डोंट नो कहाँ पे थी, पर भाई जो लपेटा उसे, और मतलब एक्चुअली में you could यार see that she was नहीं है। uncomfortable, she was getting uncomfortable as well. हाँ, सही बात नहीं है। स्पेशली यंग लड़के जो 15 से मे बी 25 साल वाली एज में जो लोग होते हैं, उनको थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि हाँ वो किसी को अनकंफर्टेबल ना करें। मतलब ठीक है तुमने लड़के को पकड़ लिया, ठीक है, अरे लड़कों में तो चलता है भाई, चमाटा वमाटा लगा दिया, तुम्हारे अंडे भी पड़ गए तो ठीक है, चलो तो ठीक, मेरे को चलता है, बट या एज अ लाइक फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा वो कंसिडरेट होना चाहिए, विमेन के लिए थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, इफ यू यूज स्पेशली रेडिट को तो भाई मैं एज अ न्यूज़ सेक्शन पूरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस पर ट्रेंडिंग न्यूज़ आती हैं सारी। रेडिट एज अ न्यूज़ सोर्स, No, it's not good. It's bad. It's bad. ट्विटर से तो ठीक ही है यार, वैसे ट्विटर सबसे अच्छा है, बट या सो रेडिट पे इफ़ यू फॉलो लाइक इंडियन न्यूज़ वाले, मैंने कर रखे हैं 1-2 पेज फॉलो इंडियन वाले, ठीक है, तो उस पर आता है भाई कि आज ये हो गया, आज ये देखो भाई ये चंडीगढ़ से यहाँ वीडियो आ रही है, पता नहीं कहाँ से इधर उधर से आते पूरे, कोई ना कोई पोस्ट कर देता है। होता तो है। एंड होली पे भाई थोड़ा मतलब फिर सेफली भी चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे कैसा है, हमारे एरिया में थोड़ा ऐसा है कि लोग थोड़ा दारू पी के चलते हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। एंड होली पे अगेन मुझे नहीं पता दिल्ली में कैसा रहता है, बट मुरादाबाद में एटलीस्ट कोई चेकिंग नहीं होती है, रोड्स खाली होती हैं यूजुअली, एंड तुम बिना हेलमेट के भी निकल सकते हो, कुछ उस दिन अलाउड होता है सब। या दिस इज दैट वन डे जहाँ पे पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं, अरे भाई बुरा ना मानो। उस दिन अलाउड होता है सब। सो मैं लेकिन बहुत कॉशियसली चलता हूँ कि कोई तेज़ रफ्तार में जा रहा है या कोई दिख जाता है ना शोर मचाता हुआ तो उनसे थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा भाई। मतलब सी स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स मैं बोलूँगा ये त्योहार थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई वी कांट एंजॉय इट टू द फुलेस्ट,
दिस इज दैट वन फेस्टिवल जहाँ पे तुम चाहते हो, बट हाँ लाइक इफ यू नहीं, सेलिब्रेटिंग इट विद इन योर ऐसा फैमिली, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब नोन फ्रेंड्स, नॉट लाइक बाहर के कोई स्ट्रेंजर्स आके कुछ ये ना कर रहे हो, बट हाँ अगर तुम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो भाई मजा तो आता है, देयर इज नो लाइक यू नो नो इशू देयर। नहीं, वो भी ठीक है। एंड मैंने एज सच मतलब ग्राउंड रियलिटी में मैंने कभी बदतमीजी होते हुए देखी नहीं है। पहाड़गंज में तो होता है यार ब्रो, पहाड़गंज का मुझे नहीं पता, मैंने बट देखा है। जितना मैं चला हूँ, मैं अपनी बहन को लेकर नानी के यहाँ जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कोई हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करता है। बच्चे पानी डालते हैं गलियों में, स्पेशली जैसे पहाड़गंज में तुम यहाँ चलोगे ना, ये गली है, अगर तुम ऐसे एरियाज में एंटर करोगे, मुरादाबाद में भी हैं ऐसे जहाँ पतली गली हैं थोड़ी, वहाँ एंटर करते हो तो तुम्हारे ऊपर पानी पड़ना शुरू हो जाएगा। बट दैट्स इट, तुमको ऐसा नहीं है कि पकड़ के कोई मोलेस्ट कर ले या कुछ, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। अरे भाई मेरी मम्मी के साथ हुआ था परसों, क्या बोलते हैं लाइक ये गुब्बारा आया उड़ता पटाक, ये तो होगा, इतना तो अरे एक्सपेक्टेड है। भाई ये तो हम बहुत बच के चल रहे हैं। अरे सच में भाई, हमने राशन स्टॉक किया है 2 दिन का कि घर से निकलना ना पड़े। चैट पता है मेरे को तरुण बॉय और अंकित भाई ने क्या बोला, घर आ जाओ रिकॉर्ड करने, मैंने कहा इस आ शाम जाते को तो अच्छा होता। मैंने कहा इस शाम को, कह रहे हाँ होली का रिकॉर्ड, मैंने कहा इस शाम को, मतलब अभी ये जो टाइम चल रहा है मैं अभी आऊँ That would have been great. ब्रो। Imagine an intro जिसमें एशली के ऊपर अंडा पड़ा हुआ है और वो घर में एंटर कर रहा है। That would be a good intro. ब्रो वेंट लाइक रेन कोट तो होगा ही। मैंने कहा है रेन कोट नहीं है तुम्हारे पास, कैसे ही क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा यार ये कौन सा स्टेट है, बढ़िया। सो मैं बताऊँ मेरा फेवरेट पार्ट एक्चुअली, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, होली का मेरा एक्चुअल फेवरेट पार्ट है रंगोली, ठीक है, जो बनाते हैं जमीन पे, जो बनाते हैं। रंगोली नहीं बनाते क्या यार, हमारे यहाँ तो बनता था स्कूल्स में यार होली के टाइम पे भी। I don't know स्कूल्स में होता होगा। It's not Seriously a नहीं बनता? tradition for होली। होलिका का जो वो होता है ना, जिस पे जलाते हैं, उसके आसपास थोड़ा बहुत कुछ तो करते हैं लोग, बट दैट्स नॉट एसेंशियली रंगोली। अरे सीरियस, तो हमारे स्कूल में क्या पागल बना रहे थे क्या हमें? नहीं, वो Do होता you होगा। make हाँ रंगोली का सीन दिवाली पे ज्यादा देखा है मैंने लोगों को लिखा बनाते तो हुए। यस, होम्स आर ऑफन डेकोरेटेड विद रंगोली फॉर होली। हाँ भाई मैं कह रहा भाई हमारे स्कूल में गलत बता रहे थे। So, I don't know। सी स्कूल के टाइम पे क्या होता था हमारे साथ कि जैसे ही होली पास आई, ठीक है, ऑफ कोर्स भाई मतलब कुछ न ऐसे एक दो खुराफाती बच्चे तो होते थे जो रंग छुपा के लाते थे, ठीक है, पक्का लाते थे। और वो ऐसे अचानक से तुम असेंबली में, जैसे स्कूल छूटा ना, जैसे ही स्कूल छूटा सारा पूरा स्कूल निकला, होता था ऊपर से आता था पूरा एक वो आएगा, क्या बोलते हैं, रंग का बादल टाइप, ठीक है, ऐसे उड़ता फट करके सबके ऊपर गिर रहा। अरे भाई वी न्यू कि भाई कौन है, ऑल्दो कोई बोलता नहीं था। उन टाइम्स पे हम बहुत जल्दी भगते थे कि भाई आज पड़ जाएगा, आज निकलो घर तुरंत। भाई खौफ था होली का भाई। होली आओ, घर पहुंच रहा है भाई, घर पहुंच रहा है भाई, भीग जाऊंगा। रंगोली का देखो ये सीन है, इवन इफ इट इज समथिंग जो मतलब हो, अगर तुम मान लो बना दो अपने घर में रंगोली, आएगा खराब कर देगा कोई, पहला ही बंदा खराब कर देगा। True. वो बुरा ना मानो वही है ना, रंग डलेगा, पानी डलेगा, वो तो सब जाना है, तो देयर इज नो पॉइंट। बट मेरे को ना एज अ, बिकॉज आई एम अ आर्टिस्ट माई सेल्फ, आई लाइक रंगोली अ लॉट। मतलब मैं अपने स्कूल में, इवन दो लाइक सी आई एम नॉट क्या बोलते हैं हिंदू, राइट, पर मैं फिर भी होली के स्पेसिफिक टाइम पे, बिकॉज मेरे क्लास में मेरे को पता था मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मेरी क्लास को पता मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैम मेरे को ही बोलती थी कि बेटा चलो होली आ गई है, ये रहे सारे रंग, जल्दी से क्लास के, जैसे क्लास का जो दरवाजा था ना, जैसे ये उसके दोनों तरफ ऐसे होली बनानी पड़ती थी, मतलब होली क्या रंगोली, ठीक है। तो भाई पैटर्न्स बनाने में इतना मजा आ रहा था कि भाई तुम पहले कलर वलर लगाओ, ऐसे हैं कलर्स बना दो, फिर उसको ऐसे सेट करो उंगली से। यू जस्ट अनलॉक्ड अ मेमोरी। यो मतलब तुमने अर्ली टाइम्स की बात की ना, सो अगेन द अर्लीस्ट मेमोरीज वर दैट। एंड मैं एक चीज़ भूल गया कि होली एक्चुअली रात से ही शुरू हो जाती है, जब आग लगाई जाती है ना। हाँ, बॉनफायर। हाँ, तो जब भी लगती है, पता नहीं, कुछ लोग शायद 12-1 बजे भी लगा देते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट लगाते हैं, बट एज अ ट्रेडिशन
मैं चाहे नानी के यहाँ था चाहे अपने यहाँ था, एज ए ट्रेडिशन हम लोग 4 बजे सुबह उठ के अपना गन्ना होता है और क्या बोलते हैं, गन्ना और सीख सीख बोलते हैं, गेहूं के वो पिसाई? गेहूं 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 I know you're gay, but that's आई एम गे bro, it took you 3 seconds to understand the joke. Did you oh no, bro. ठीक है, so tell me यार, हाँ तो उसके आगे एक वो सो उसको भूनना होता है गन्ने के आगे लगा के, उसको सर्कल करके करके लाते हैं. सो दैट वाज द अर्लीस्ट थिंग जो हम करते थे एज अ ट्रेडिशन, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सुबह सुबह उठना, स्पेशली अब. मतलब उस समय तो मज़ा आता था कि भाई होली आ गई, भाई होली आ गई, जा रहे हैं सुबह सुबह, बड़े एक्साइटमेंट में जाते थे उस टाइम. तो उठा दिया, ले गए और बोल के सोते थे कि मैं भी जाऊंगा, मुझे लेके जाना, छोड़ मत जाना. अब ऐसा लगता है अरे भाई सोने दो यार, 2 बजे तो मैं सोया था, 4 बजे तुम मुझे उठा दोगे. as you grow up you realize भाई how important sleep is भाई. यार और That is the उस दिन thing. करना होता है. एंड होली पे मेरी नींद बहुत ज़्यादा होती है, लेट सोने की आदत हो गई है. 1-2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे उठ जा रहे हैं, फिर आके फिर थोड़ा बहुत सोए 5-5:30 बजे, क्योंकि घर की भी जलानी होती है बाहर रख के, वो सब करवा के सोए. फिर रिश्तेदार आ जाएंगे 8-8:30 बजे, वो बोलेंगे अरे कहाँ है, अरे अभी तक सो रहा है, उठाओ इसे. बस शुरू हो जाता है वहाँ से. I mean, see, what I remember is कि usually होली पे क्या होता था, पहले तो दोस्त ही आते थे, पड़ोसी वड़ोसी, हाँ पड़ोस से आ रहे होते हैं बच्चे आ रहे हैं, बच्चे ही आ रहे हैं, अंकल ऐसे उठ गए, नहीं उठाया अभी, खोल दो दरवाजा, खोल दो आप. अरे भाई बस हो गया. घर वाले भी ना एक टाइम पे ऐसे थे, बात तो सही कह रहे, उठाना तो है, हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, देख लो. या तो सीधा पानी आता था या तो सीधा रंग आता था, ठीक है, उसके बाद हैप्पी बर्थडे हो जाता था भाई. बट ऑनेस्टली बताओ तो मेरा फेवरेट पार्ट वाज आल्सो द स्कूल प्रोग्राम्स जो होते थे ना होली पे. मतलब बच्चे नाच रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, मैम टीचरें भी कुछ स्पेशल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर अचानक से रंग बिखरने लग गया, टीचर्स आते अरे अरे कंट्रोल, अरे ये सब मत करो, ये सब मत करो. इट वाज वेरी फन, यार. Although I feel like since 2020 everything is changed to the point कि भाई even festivals don't feel the same. Have you noticed this? ये तो हम बड़े हो गए, इतना ही हुआ है, फेस्टिवल्स वही हैं. हाँ, I guess so. Like I think हम change हो गए हैं, festivals तो वही हैं. But another thing that I used to love was the drinks, the milkshakes ओह, with रूह अफ़ज़ा. Bro, क्या मजा आता था यार. हमारे ऐसा नेसेसरली नहीं होता है, ड्रिंक्स के नाम पे हम कोल्ड ड्रिंक्स ही ला के रख लेते हैं. उसके अलावा नाश्ते के लिए बहुत चीज़ें रखी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आते हैं उस दिन विजिट करने. सो फ्रूट्स होते हैं, चिप्स, मालपुआ. मालपुआ, पुए नहीं बनते हमारे यहाँ. हमारे यहाँ बनता है दही वड़ा. दही वड़ा इज़ अ नेसेसरी एलिमेंट. गुजिया, हाँ, कचरी, पापड़. Do you like kishmish in gujia? I like the concept of gujia. I even bought some. अरे लाके दिखाऊं क्या मैं? अरे it's fine. I think हमने देखा. But do you? My question is, do you like kishmish in desserts? That is the best part of any dessert. Oh my God, we are opposite on this. Nah, bruh. I hate kishmish. I देखो, like चाहे kish- खीर, I like kishmish चाहे in गुजिया. kheer. I like kishmish in jave. I like kishmish in gujia. पता है जब क्रिसमस के वो भी बनते हैं ना, लाइक केक्स वगैरह, माई डैड स्पेसिफिकली मेक्स एटलीस्ट 5 or 6 केक्स विदाउट ये क्या And बोलते हैं, what about jelly? जेली. कौन सी जेली? केक्स में jelly, fruit jelly भी jelly. डलती है ना? वो तो चलता है, फ्रूट Wow, जेली वो चलता है, ये नहीं चलता है. बट किशमिश मेरे लिए दोनों सेम है. ब्रो ऐसा अजीब सा हो जाता है मेरे को कि क्या खा लिया. Nah, लाइक bro. ना. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी किशमिश से दूर पर्सन. लाइक ना ब्रो, That's your personal preference then. तुम किशमिश वैसे खाते हो Yeah. अलग से? नहीं.
then you hate किशमिश. इसमें Yeah, कुछ that's what ऐसा I'm नहीं saying. है. That is what I'm saying. I hate किशमिश bro. जैसे गाजर के हलवे में अगर किशमिश हो जाए मैं पूरा छोड़ देता हूँ. यार Wow. रहने दो, मेरे को खाना ही नहीं है. So किशमिश is your onion. That's your that's kryptonite. That's true. That's true. Like किसी भी चीज में किशमिश है मैं नहीं खाऊंगा भाई. Definitely I won't eat it. That's a you thing. Everybody likes kishmish. Chat हमें जरूर बताना, ठीक है, तुम आर यू अ किशमिश पर्सन और अ नॉट किशमिश पर्सन, ठीक है, बताना जरूर. बिकॉज आई थिंक काफी लोगों से मैं मिला हूं जिनको किशमिश नहीं पसंद. मेजोरिटी ऑफ द पीपल दैट आई मेट दे डोंट लाइक किशमिश इन देयर फूड भाई. मतलब हाँ, ऐसे उनको ऐसा कोई वो भी नहीं होता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, बट दे आर लाइक ना दो तो सही भी रहेगा, कोई नहीं. बट या सो तरुण भाई, व्हेन यू यूज्ड टू सेलिब्रेट डिड यू यूज्ड टू हैव ठंडाई? ठंडाई दूध के ही उसको कह रहे हो क्या तुम? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं बनता है. नो रूह अफ़ज़ा विद पिंक. लाइक भाई वो तो जादू लगता है मेरे को. ऐसे तुम 2-3 लीटर पिला दो मैं पी लूंगा भाई. हाँ, गांव में हमारे मट्ठा मिलता था, वो मुझे बहुत पसंद है. रूह अफ़ज़ा उतना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है. इन जनरल हमारी फैमिली में मैंने उतना नहीं देखा. रूह अफ़ज़ा पीते थे, गर्मियाँ जब आती हैं तो पानी में पीते थे. मिल्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ. ओह ओके. आई मीन यहाँ पे क्या होता है दिल्ली में, आई डोंट नो इफ दिस इज द करेक्ट मेमोरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट यूजुअली हर एक कॉलोनी के बाहर एक वो लगता था, एक टेंट टाइप, जहाँ पे कॉलोनी के मेंबर्स वगैरह जो भी यू नो लाइक हेड मेंबर्स जो होते हैं कॉलोनी के, वो लेते थे अपना, उनके पास कंटेनर हुआ करते थे भर भर के ड्रिंक्स के, और उसके उसमें प्लास्टिक ग्लास में दे रहे हैं. आर यू श्योर वो तुमको भांग नहीं दे रहे थे? या क्योंकि हमारे कॉलोनी में अलाउड नहीं था. नहीं, भांग हमारे ज़्यादा कॉलोनी में कॉमन है एंड बहुत लोग पीते भी हैं. What exactly is bhang? Because I never, मेरे को बस इतना पता है कि उससे पीच के लोग ऐसे हाँ, उसी से हो जाता है. वो आई थिंक अल्कोहलिक इन नेचर होती है. मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है. सही वो में? एक पर्टिकुलर उससे बनती है, फ्रूट से. क्या नाम है उस फ्रूट का? तुमने Okay. वो देखा है? एक ऐसा गोल सा होता है, कांटे निकले हुए होते हैं उसके चारों तरफ. वो पूजा में अक्सर यूज़ होता है, शिव जी की पूजा के लिए स्पेशली. I think so, yeah. Yeah. उसी से बनती है मेरे ख्याल से. तो आई डोंट नो फॉर श्योर, मैंने कभी कंज्यूम नहीं की. सही में? हाँ, मतलब इफ इट लुक्स लाइक कि उससे नशा होता है, आई एम नॉट डूइंग इट. Bro is trying to be, you know, ahead of the game. नहीं, बहुत लोग उसको एक्सेप्टेबल मानते हैं. इवन जो शराब नहीं पीते वो लोग भी पीते हैं उसको. इट्स जस्ट माई प्रेफरेंस. I mean, मेरे को जितना पता है, मैंने ये भी सुना है कि ठंडाई यूजुअली स्पाइक्ड होती है भांग के साथ. So it's usually like 1-2 कंटेनर्स बनते हैं. एक होता है क्लियर जिसमें सिर्फ मीठा है, you know, it's flavorish. सेकंड में भाई रंग भर से हो जाता है. इसमें हो जाता है भाई. बट या अदर देन दैट भाई, मेरे को ना सी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक राइट, पहला तो रंग बरसे, वो तो बरसता ही है पूरी होली 2 दिन, ठीक है. दूसरा गाना है बलम पिचकारी. ये तो बहुत रिसेंट है. और भी पुराने बहुत गाने हैं जो बहुत बजते यार हैं. बलम पिचकारी लेकिन वाज रेवोल्यूशनरी. हाँ, इट इज इट वाज रेवोल्यूशनरी इन द टर्म्स ऑफ कि भाई लोग वो लाइक अरे यार गाना होली की होठों पे काली है. नहीं तो वो ऐसे शुरू होता, कैसे होता वो हाँ कितना मजा क्यों आ रहा है. सो दैट सॉन्ग इज वेरी आइकॉनिक. जब भी मैं होली के बारे में सोचता हूँ दैट इज द सॉन्ग. पार्टी सॉन्ग्स बज जाते हैं. मतलब वो पुराने वो भी बज रहे होते हैं. एक ये गाना है और एक वो है डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली. नहीं सुना तुमने? अक्षय कुमार का गाना है ये हैं थोड़े बहुत सॉन्ग्स. उसके अलावा पार्टी सॉन्ग्स बहुत बजते हैं. एक टाइम पे हनी सिंह बहुत बजता था. आई रिमेंबर अ पर्टिकुलर होली जिसपे उन्होंने पूरे दिन बर्थडे बैश बजाया. बेबी 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 का है बर्थडे बैश. पूरे दिन बजाया. पूरे दिन. अच्छा, होली मुझे ये थोड़ा सा अनोइंग लगता है कि डीजे मेरे घर के जस्ट बाहर लगा देते हैं. डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा. भाई कमरा हिलता है लिटरली जितना बेस वो लोग मारते हैं घर के जस्ट बाहर. एंड ये बस मेरी किस्मत अच्छी है कि आई कैन स्लीप इन एनी कंडीशंस.
मेरे पापा बहुत चिढ़ जाते हैं, उनको जरा भी आवाज में नींद नहीं आती. I mean, मेरे को तो जितनी जिंदगी याद है अपनी अभी तक, भाई इट हैज ऑलवेज बिन कि जब भी मैं कंसंट्रेट करने के पढ़ने की कोशिश करता ना, उसी टाइम कहीं ना कहीं बूम 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 बज रहा होगा कहीं ना कुछ ना कुछ. पूरी रात चलता है भाई, पूरी रात. हाँ. अगर ये अभी अभी मैं घर पे होता, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए हम रात को बैठते, हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते. इतना मजा हो जाता भाई. बट या भाई. So, tell me this though. What do you think is the biggest difference between the past Holi, and by past Holi I mean before 2020 and beyond that? मतलब 2020 के बाद की जो होली और जो पहले वाली होली थी, उसमें क्या डिफरेंस रह गया? What do you think? I hadn't known pain You before didn't that. pay. Okay. So didn't know मैं pain. अपने ओपन हार्ट से एंजॉय करता था. उसके बाद मैंने ऐसे ही एंजॉय करना शुरू कर दिया कि बाढ़ में जाए सब, एंजॉय करेंगे, एंजॉय तो करके रहेंगे. कुछ भी हो रहा हो, एंजॉय तो करके रहेंगे. पर अब क्या है? अभी काम पे फोकस है यार थोड़ा, इसलिए मैं घर नहीं गया. मैं ब्लीच के 10th सीजन पे पहुंच गया. Oh, Arankar, that's why you texted me in the council, huh? You were like, Fave Sensei? फैप सेंस से. हाँ, अरे भाई यार, एक तो लोगों ने एक नाम ऐसा खराब कर. Oh bro, by the way, I reached 1K यार. 1K होगा इस पे मेरे. So वो अरे अच्छी वॉचिंग आ रही है, मैं देख रहा हूँ. I am crushing it somehow. I don't know how. I'm crushing it. Anyways, but ठीक है. हाँ, so Bleach के बारे में जब बात करी थी bro, tell me, you said it felt very repetitive, like. या Shall we talk about this right now, or once we are done with the थोड़ा Holi segment? बहुत कर. आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन विद होली सेगमेंट. Holy segment. I mean, नहीं है, बचा है. बताओ. So, होली के अराउंड, tell me this. ठीक है. मैंने जितना पोलैंड में देखा, पोलैंड में जब होता है होली सेलिब्रेट, which is okay. So, what I found is कि compared to Indians, होली is celebrated way more. क्या बोलेंगे? घंटी बज गई. हाँ, काम वाली आंटी होंगी. इट इज सेलिब्रेटेड वे मोर एंजॉयमेंट वाले उसमें वाइब में आउटसाइड. सो मैंने क्या देखा अपने 3 साल में, जब भी होली बनी वहाँ पे, भाई इंडियंस तो थे ही, मतलब यूजुअली दे यूज्ड टू स्टार्ट. वो आई थिंक तुम किस चीज की बात कर रहे हो. इट मस्ट बी मोर होलसम कि सब लोग आपस में मिल के एंजॉय कर पा रहे हैं. हाँ, मतलब यू नो इंडियंस people फॉरेन में जाके बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं आपस में. दैट्स अ थिंग दैट हैपेंस. ब्रो सीरियसली यार, मतलब यहाँ तो चमाटे ऐसे बज जाते हैं होली अरे पे. क्या कभी क्या तूने हाथ कैसे लगा दिया, कलर ये लगा, but गुब्बारा मारा यहाँ देख मत जाइए. होता है. बट देन व्हेन आई वेंट इन पोलैंड, भाई वहाँ पे भाई इंडियंस भी कितना मजा. अब वो पोलिश लोग बाहर हैं, उनको पता नहीं क्या करना, बट वो लोग ऐसे कर रहे हैं. वो बस वही कर रहे हैं भाई. बट इट वाज वेरी नाइस टू सी. पता है मैं बताऊँ क्या, आई फेल्ट प्लेइंग लाइक होली मोर व्हेन आई वाज इन पोलैंड, जब मैं वहाँ पे था इन 3 साल में, कंपेयर टू यू नो व्हेन इट वाज हियर. क्योंकि वहाँ पे इट फेल्ट लाइक कि लोग सेंसेस में खेल रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन, कि उनको पता है कि सेलिब्रेशन है, बट बिकॉज एक डर है, हम बाहर के लोग हैं, डिपोर्ट हो जाएंगे. किसी को छेड़छाड़ दिया तो गए, गेम बच जाएगा, और लॉयर्स तो हमारी साइड तो लेंगे ही नहीं भाई. तो वहाँ पे लोग खेलते थे बहुत ही प्रोफेशनल होली जो बोलते हैं. मैं बोलूँगा प्रोफेशनल होली इज द राइट टर्म. कि भाई सब कुछ मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है ना, हाँ फैमिली वाली होली हो रही है, वाइट कपड़े पहन के, ढोल वोल बज रहा है, गुलाल लग रहा है, ऐसे उड़ रहा है गुलाल. वो होता था. So I can imagine. yeah, and I also saw a lot of South Indians like celebrations. क्योंकि उनके जो festivals होते थे, मेरे काफी सारे दोस्त वहाँ पे South Indians थे, and they used to have Onam वगैरह, उसके भी celebrations. भाई क्या बाहर, I'm telling you, the level of celebrations of Indian festivals outside is way, क्या बोलेंगे, professional. And by professional I mean उसके पूरे essence पे आ जाते हैं वो लोग कि भाई what are the
क्या बोलते हैं, बेयर बोन्स ऑफ दिस फेस्टिवल कि भाई ठीक है, रंग है, नाच गाना करना है, खाना पीना करना है, मजे करने हैं। वो उसको फिर पूरा कम्युनिटी एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करते हैं कि सब लोग आ पाएं, सब लोग एंजॉय कर पाएं। वो फिर फैमिली तक नहीं रह जाता, क्योंकि फैमिली कितनी ही होगी, 3-4 लोग, 5 लोग। दे सेलिब्रेटेड मोर इन अ वे कि भाई देखो, वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया आउटसाइड, तो अभी लोग हमें देख रहे हैं एंड दिस इज व्हाट दे आर लाइक गेटिंग द ग्लिम्स ऑफ। वहाँ पे वो लोग भी अपना फोन निकाल के बना लेते हैं, देखो इंडियंस अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, पोलैंड में ये वो ये सब काफी प्रोफेशनल वे में। बट इट वाज वेरी नाइस टू सी कि भाई कोई जिसको चमाट वमाट लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है बीच में। दैट वाज वेरी, कोई अंडे नहीं फोड़ रहा है। अरे भाई हमने बहुत खतरनाक देखा है, कोई गोबर से, कोई नाली के पानी से भाई अरे हाँ ब्रो। एंड पता है एक, आई रिमेम्बर, ओह शिट, दिस इज वेरी डार्क एक्चुअली, शुड आई टॉक अबाउट दिस, आई डोंट नो। Damn. सो मैं बताता क्या, मेरे स्कूल में मेरे को एक किस्सा पता लगा था, मेरे स्कूल में ही हमारी क्लास की कोई, मतलब कौन थी मेरे को याद नहीं है, इट वाज समवन लाइक इट वाज अ फीमेल स्टूडेंट एंड शी डिस्कवर्ड के जो गुब्बारों में जो पानी था, Wow, that was नाली का पानी। नो 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 नो, और that was दैट वाज सम पानी, no, bruh. या Nah, आई एम टेलिंग यू, that's- आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। So yeah, bro. Like काफी, I don't know how to describe it. Holi is very good as a festival, but लोग ऐसे है ना, like कि भाई they ruin it for everybody यार। कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है भाई क्या limitations हैं इस फेस्टिवल की, कहाँ तक हमें करना चाहिए अच्छे से, नहीं मतलब कि अच्छे से कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, बेसिकली लाइक विद इन बाउंड्स, विद इन लिमिटेशंस। और फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वाली टैग लाइन लेके वो भाग जाते हैं, अरे कुछ भी चलेगा तो। बहुत होता है भाई एक्चुअली में। बट या लाइक ऑल इन ऑल सी, इट्स नॉट दैट कि ये फेस्टिवल की गलती है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हम लोग के पॉडकास्ट डालने के बाद लोग हमको पकड़ेंगे जरूर, तुमने ये कैसे बोल दिया। भाई देखो, दैट्स द रियलिटी। तुम भाई, भारत में रहते हो, मेरा तो फेवरेट तुम्हें पता फेस्टिवल है भाई, और मैं बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेट करता हूँ। 4-5 बजे जाके नहाता हूँ मैं होली के दिन, पूरे दिन खेलता हूँ, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है। और मैं जाना चाहता था, इस बार मैं वर्क की वजह से नहीं गया हूँ, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं नहीं गया हूँ। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं रिलेटिव से, इधर उधर से, कि ऐसे थोड़ी होता है यार, फेस्टिवल पे तो घर होना पड़ेगा। इस बार दिस द लास्ट ईयर एंड वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। वेल Tata guy. So that brings us to this next segment, जहाँ पे अभी होली का डिस्कशन खत्म अरे होता है। वेट बिफोर वी रैप इट अप, फिर से एक बारी बस मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ भाई, चैट, इट्स नॉट दैट वी हेट होली, ये मत सोचना, ठीक है प्लीज, क्योंकि हमको पता है कि भाई बाद में बातें बनेंगी। होली हमें पसंद है, ठीक है, आई लाइक होली भाई, बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ सम पीपल, अ फ्यू पीपल की वजह से इट रूइंस द एक्सपीरियंस थोड़े लोगों के लिए। बट सी, बाकी सब बढ़िया है भाई, बाकी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से बनाते हैं। आई पर्सनली यू नो लाइक अगर मैं बना पाऊँ, बट दैट विल बी एट तरुण बॉयज। एनीवेज, अरे एक तो चीज रह गई, कपड़े भी तो फटते हैं होली पे। ओरे भाई जेबे, सबसे पहले तो शुरुआत ऐसी होती है, देख तेरे यहाँ पे कौन है? यहाँ से चिर पूरा भाई, तर हो गया। खत्म। और रात शाम को कभी भी हम होली पे निकलते हैं ना, अभी मैं जब निकलूंगा कल को यहाँ पे तब दिखेगा, पर हम जब निकलते हैं ना, शर्ट ऐसे तारों पे टंगी होती हैं सबकी। कुछ भाई मैंने तो नंगा करते हुए देखा है लोगों को, मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी, छत पे से बनाते हैं हम, बिल्कुल कच्छा उतार दिया, पैंट उतार दी, नाली में डाल दिया। So chat, yeah, be careful out there. बट वो ना एक सर्टेन सेक्शन कर रहा होता है वो। That's what I'm saying, right? It's not the होली फेस्टिवल की गलती नहीं है ना, उन लोगों की गलती जो अच्छे से बनाते हैं, गलती उनकी है भाई जो एकदम लीचर ऐसे हो जाते ना, अरे भाई फाड़ कच्छा उतार के वो लेकिन अलग ग्रुप होता है। अगर जैसे मैं जाऊंगा ना, तो वो ग्रुप मेरे साथ वो नहीं कर रहा होगा, एंड मैंने देखा है। But if it was a foreigner out there, there is a good chance they will get. वो अट्रैक्शन हो, मतलब और सुनते भी नहीं है भाई, like they would be telling them, मैंने देखा, हाँ वो अटेंशन they would be telling them,
They would be telling them कि no please no, but they will like अरे बोलो ना मानो होली. अबे उनको क्या समझ में आ रहा है भाई. उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता इस चीज का, बट ठीक है. But yeah guys, before we move on to the next section, happy Holi. एक सेकंड. तुमको ये पता है क्या कि पुलिस वालों की होली नेक्स्ट डे होती है? No, नहीं पता था मेरे को. नहीं. सो होली के दिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है. तो यहाँ का नहीं पता मुझे अगेन, बट हमारे शहर में एटलीस्ट पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है बिकॉज इट्स अ केओटिक फेस्टिवल. अगर लोगों ने दंगे कर लिए आपस में, किसी की लड़ाई हो गई तो क्या होगा? तो ड्यूटी लगी होती है एंड वो मतलब तैनात होते हैं जगह जगह हमारी गली के बाहर. और हमारे पर्टिकुलर शहर में थोड़ा हिंदू मुस्लिम टेंशन थोड़ा रहा है, तो उसके लिए भी कि किसी ने अगर कलर डाल दिया और लड़ाई हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे रहती है ये चीज़. Okay, you just reminded me something. चैट, अगर हम यहाँ से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर क्रिएट कर पाए, आई वुड जस्ट ऑब्लिगेट टू लाइक एवरीबडी. ठीक है, सबको मैं बोलना चाहूँगा भाई, डोंट पुट कलर्स ऑन एनिमल्स भाई, प्लीज़. स्ट्रीट डॉग्स, मेरे खुद के कॉलोनी में भाई, मेरे को पता है कल यहाँ पे मेरे को रंग बिरंगे कुत्ते, क्या बोलते हैं, बिल्लियाँ घूमते मिलेंगे, बट भाई दे गेट उनकी स्किन पे वो हो जाता है. डिड यू नो दैट दे गेट लाइक अ साइड इफेक्ट, रैश हो जाते हैं भाई उनके, पता नहीं रंग से पता नहीं क्या होता है, कुछ हो जाता है उनके. पता नहीं यार, ये तो मैंने मतलब नहीं देखा. अरे ब्रो यू शुड सी, हो जाता है. आई हैव नेवर सी बिकॉज दे लिक देयर ओन फर. उस फर में ही अगर केमिकल्स होते हैं भाई, हो गया खत्म गेम. हाँ वो मैं समझ गया, बट मैंने पता नहीं ऐसा कभी स्ट्रीट डॉग्स को देखा नहीं होली पे. भाई मेरे कॉलोनी में तो मैंने देखा भाई, वाइट कुत्ते को पिंक कर दिया नेक्स्ट डे तक, पिंक पूरा. ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ से टैन होके निकला पूरा कुत्ता. फिर ऐसे मतलब बहुत देखा है मैंने, लिटरली बता रहा हूँ, जितने साल में रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पूरे इंडिया से पहले बहुत देखा है मैंने. I don't So, know, yeah. we have never played with animals, पता नहीं है. So chat, this is for you. अगर if you see anybody doing this as well, भाई उनको भी रोक के थोड़ा एजुकेट करो भाई, कि नहीं भाई समझा करो. उनको दिक्कत हो जाएगी, तुम इलाज करवाने ले जाओगे नहीं तो भाई नुकसान तो उन्हीं कुत्तों, मतलब उनका एनिमल्स का है. So yeah, be aware of that. And Tarun boy, before we move to the next segment, एक बारी हैप्पी होली बोल देते हैं सबको. हैप्पी होली गाइस. ये पॉडकास्ट होली पे डल रहा होगा, सो आई होप तुम लोग देखोगे फ्राइडे की शाम को इसे, एंड अपना दिन सेलिब्रेट करने के बाद थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी लिखना यार. एटलीस्ट मैं कमेंट्स ही पढ़ लूँगा किसकी होली कैसी गई. And with that, we are done with the holy segment. Now let's be the anime boys. The reason that I didn't go for Holi was to catch on a lot of things. मैं Bleach देख रहा हूँ, मैं Suma Show देखा, और On the Movements of the Earth देखा. एंड ब्लीच मैं अब ख़त्म कर दूंगा, और वन पीस भी जल्दी फिनिश करने का प्लान है. फिर वीडियोस भले ही बनती रहें थोड़ा आराम से, बट दोनों शोज देख के ख़त्म होंगे. एंड यू विल सी पॉडकास्ट ऑल्सो. वन पीस का पॉडकास्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक हम कर लेंगे, पॉडकास्ट नंबर 1 फॉर वन पीस. एंड यस ऐश, सो मैं अलंकार आर्क देख रहा हूँ, एंड 10th सीजन पे मैं पहुँच गया हूँ. दैट्स 190 एपिसोड्स, जिसमें बहुत सारे फिलर्स भी थे, बट द प्रोग्रेस इज गुड. Are you watching fillers? नहीं Don't watch fillers. नहीं देख रहा हूँ फिलर्स, नहीं देख रहा हूँ. मैं वही बोल रहा हूँ कि बीच में लाइक 2 सीजन वर्थ ऑफ मटेरियल फिलर्स था, तो मेरी प्रोग्रेस मतलब ऐसा लग रहा होगा अभी तो 63 पे, तो अभी 190. 2 सीजन फिलर थे, लेकिन उसके अलावा भी माई प्रोग्रेस इज गुड. काफ़ी सारे एपिसोड मैंने देख लिए हैं, काफ़ी बचता भी है अभी, तो हो जाएगा. लेकिन एंड अलंकार आर्क स्टार्टिग में इंटरेस्टिंग लग रही थी. विजार्ड को वाइजार्ड्स कर दिया है. Wizard, हाँ Wizard. वाइजार्ड्स एंड अलंकार्स, पावर डिफरेंस, वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग था जब तक अर्थ पे चीज़ें हो रही थी. वंस दे एंटर्ड हुएको मुंडो, एवरीथिंग सीम्स वेरी नॉन एग्जिस्टेंट. मतलब एक तो वर्ल्ड कुछ बचा नहीं, एक पैलेस सा है, और उसमें बाहर कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं जो अंदर जाते हैं. ऑल्दो नेल का भी कुछ रेवलेशन आने वाला है. अंदर भी जाके बहुत ही लिमिटेड सा लग रहा है. मतलब अगर तुम वन पीस में जैसे किसी नई आर्क में एंटर करते हो ना, यू हैव ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स, द वर्ल्ड फील्स अलाइव. यहाँ पे मतलब इट फील्स लाइक नथिंगनेस.
You are at 190. हाँ, जो आर्क जैसे शुरू होती है तो शुरू भी मतलब उसकी शुरुआत मतलब जब वो एंटर की है तो वो थोड़ी वैसी सी थी कि जैसे रुकिया को सोल सोसाइटी में कैप्चर कर लिया था एंड ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, सिमिलर सा स्ट्रक्चर है. द डिफरेंस इज द स्टेक्स शुड बी हायर क्योंकि पावर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है अरंकार्स में और इनमें, बट स्टिल नो वन वॉज डाइंग. Yeah. और नो वन वॉज मतलब प्रॉब्लम Well, वैसी आ नहीं रही थी जैसी मैं एक्सपेक्ट करूंगा. या सोल सोसाइटी का मुझे फिर भी समझ आता है कि कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस होती हैं. यहाँ पे अरंकार्स हैव मोर स्ट्रीमलाइंड मोटिवेशंस, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग सेम चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं एक्सेप्ट वो जो एक इचिगो के पीछे स्पेसिफिकली आ रहा होता है. तो And he's the best one actually. हाँ, You will see why. You will see why. You will see why. Tell me this though. How are you finding the internal struggle of Ichigo with his Zanpakuto भाई जितना अभी तक दिखाया है? वो उस वाले आर्क में अच्छा लगा था मुझे काफ़ी. जब तक वो क्योंकि- अर्थ पे थे उसमें अच्छा लगा था काफ़ी. Because it's a very core part until the final season as well. वो जो एक पूरा है ना, that whole battle, internal battle जो है, you will see the payoff of that in Thousand Year Blood War once you reach there. All right. वो काफी मतलब it's like how do I tell you this? You know, like कई सारी चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं कई सारे लोगों के जिंदगियों में that they are battling for like their whole lives. कुछ भी हो सकता है भाई, could be addictions या मतलब कोई ऐसी हैबिट जिसको वो छोड़ना चाहते वगैरह. It's like an internal struggle. हर किसी Basically, की it's होती an है internal internal struggle. struggle, हाँ. You could be battling depression, you could be battling, thoughts, like negative thoughts. कुछ भी हो सकता है भाई. So it is very metaphorical in that sense, ठीक है? But once, यार, I don't want to ruin this ना, यही तो बात है यार. Once you see कि भाई जब वो समझ जाता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है जिंदगी में, there is a switch. There is a switch, boy. And then you see the aura change and you're like, अरे भाई, मजा आई. वैसे एक पर्टिकुलर मोमेंट था जिसमें इचिगो एक्चुअली मर जाता है. वो तो समवन हैज़ सम डिवाइन पावर्स, सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी. एंड मैंने ये भी सुना है कि एनिमे बहुत चीज़ों को सेंसर कर देता है या डाउन प्ले कर देता है, मांगा में इट्स मोर ब्रूटल. Manga is there are a lot of scenes जहाँ पे जब किसी का हाथ वाथ कटता है तो मांगा में उनकी हड्डियां भी दिख रही हैं अंदर की कटी हुई, ठीक है. बट देन एनिमे में you know bro, Dark it's- कर it's a देते हैं, sh- it's- dark it's- कर हाँ, देते it's a shonen, so it will of course happen like that. But tell me this though, Aizen कैसा लग रहा है अभी तक अरंकार में, like sorry वो कमेंडो में. यार आइजन तब तक तो इम्प्रेस कर रहा था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि साला क्यों वेट कर रहा है ये, डाल क्यों नहीं देते इन्हें अंदर. You will still मतलब see the टेक्निकली purpose. दे नो एवरीथिंग कहाँ पे क्या हो रहा है. ऑल्दो दैट्स वेरी वियर्ड कि हर जगह से सब कुछ दिख रहा है. अर्थ पे भी सब क्या यूनिवर्सल कोई कैमरा है क्या जो हर जगह अवेलेबल है. अरे it's like have you Techno- seen Dragon Ball? टेक्नोलॉजी इज वेरी वियर्ड, पता नहीं. It's more like it's a mythical क्या बोलोगे तुम, like system. जैसे ड्रैगन बॉल में उनके पास वो होते हैं, you know, crystals होते हैं जिसपे वो लोग देख सकते हैं यार कि battle कहाँ मुझे पे क्या लेजी चल रहा राइटिंग लगती है. है. हाँ मतलब एवरीवन no, it's सीम्स like- टू नो कि क्या हो रहा है. और स्पिरिचुअल प्रेशर से भी एवरीवन सीम्स टू नो किसका हाई है किसका लो है किसका क्या हो रहा है. मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट कि सबको सब कुछ पता है. but if you bro, it is also explained यार. ऐसा नहीं है एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेनेशन दे रखा है काफी, मतलब थोड़ा बहुत depth तो में देना दिया है. पड़ेगा, बट आई डोंट Like- फील like- कन्विंस्ड. एंड मोस्टली तो उराहारा ही है जो पूरा सब कुछ बता रहता है भाई ये सब चल रहा है. नहीं वहाँ तो वो स्टार्टिंग में तो ठीक है कि कुछ पर्टिकुलर टॉप कैरेक्टर्स हैं जिनको पता है. अभी तो हर किसी को पता है, ओरी हिमे को सब पता रहता है. हाँ, I mean, bro, she was kidnapped. She's still there, right? उन्हीं के उसमें है ना वो. यार उसे हाँ तो वो पता ही वो रहेगा. ठीक है बट इट्स See, टू there कन्वीनियंट. are. See, मैं बताता क्या. There are a lot of क्या बोलेंगे, mini. मतलब
यू रिमेम्बर वन पीस में ये रॉबिन का, हाँ, I वो want to live, कितना yeah. डार्क में थी कि बाहर क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है. हाउ विल यू डिसाइड के अंदर से किस मोमेंट पे तुमको क्या करना चाहिए. हाउ विल यू फेस द बैटल जब तुम्हें नहीं पता बाहर वो लोग जीत रहे हैं, पिट रहे हैं, क्या हो रहा है. हाउ विल यू डील विद योर ओन बैटल. वो बहुत कंफ्यूजन, बहुत सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ इंट्रोड्यूस करता है. Bro, but that's what was happening with Orihime as well. You remember, right? Orihime was the reason she went with them. It was to like कि भाई safe रखना है इन लोगों को, मेरे मतलब जिनको मैं प्यार करती हूँ. And it was one of the most moving moments from Bleach. भाई जब वो रात भाई, how did you feel about that scene by the way? जब वो आती है, बात करती है इचिगो से, मतलब सो रहा है वो तो उसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, बट वो जब उससे आके बात करती है, it's one of my favorite पर्टिकुलर moments सीन from का मुझे Bleach. नहीं याद, बट ओरिहिमे जब आती है और पूरा जब इचिगो की बैटल हो रही होती है, तो आई लाइक्ड ओरिहिमे इन ऑल ऑफ दैट. जितना उसने केयर किया, या वो स्केर्ड थी उसके मॉन्स्टर लुक से, वो सब मुझे काफ़ी पसंद आया. एनीवेज ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं. हाँ, क्योंकि we have to save the या जूस. for a Bleach episode. हाँ, so chat, you would be happy to know. जल्दी as of जल्दी today- कंप्लीट करके पूरे पॉडकास्ट आएंगे ब्लीच और वन पीस पे. Yeah, Don't worry. as of today, it's March 13th and your boy has crossed Marineford. इस पे कन्फेट उड़ाऊंगा भाई मैं, प्लीज भाई कन्फेट उड़ा दी जाए. थैंक यू मैन. काफ़ी मैं एकदम फोकस से देख रहा हूँ वन पीस अभी. आई वांट टू शो दिस एज वेल. मैंने एनीकास्ट पे दिखा दिया था ऑलरेडी, बट लेट मी शो यू, ताकि पता है मेरे को कि एक्चुअली लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई तुम इतनी तेज़ी से देख रहे हो, तुम कुछ देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो. फॉर देम आई हैव दिस होल क्या बोलते हैं, दिस होल मिनी नोटबुक जो कि जिसमें पेजेस ऊपर नीचे तक सब भरे पड़े हैं. देन आई हैव दिस दिस क्या बोलते हैं अपनी कॉमिकॉन वाली नोटबुक जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी भरी पड़ी है. सो इट्स लाइक भाई ऑल इन ऑल आई एम वॉचिंग इट विद अ लॉट ऑफ अटेंशन भाई, क्योंकि वन पीस का मेरे को लोगों ने जो हाइप दिया था, इट वाज मोर सो फोकस्ड कि भाई तुम तेज तो देख लोगे भाई, लेकिन तुम समझ नहीं आएगी स्टोरी. मैंने कहा भाई रुको, ask me something, and then they ask, ये स्टोरी भी समझ आ जाएगी. आई थिंक इट्स मोर सो अबाउट द इम्पैक्ट दैट इट कैन क्रिएट. Yeah. थोड़ा थॉट्स भी प्रोसेस करने में होता है ना. that okay, I don't want to say this in that podcast, but when I say it you will get my point, and इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ बात नहीं करूँगा. The One Piece is real, bro. It is. Let's not get into that. But yeah, let's not get into that. That's definitely the most favorite moment from One Piece for me. भाई क्या, अरे And वो that भी is नहीं so यार. well written. It's not just epic. It is so well written. It's just amazing. खैर इसके बारे में कभी और बात करेंगे. Yeah, see, this is what I'm saying. ऐसा टॉपिक है, we can talk about it for like 3 hours भाई from the start. मतलब ऐसा सा टॉपिक है यार वो. But yeah, let's move past. We have to save it. और मेरे को पता है कमेंट्स में कोई ना फिर से कोई आएगा, भाई तुम लोग हर बार ये बोलते हो यार, सेव कर रहे हो बात करो. भाई वन पीस पे पूरा पॉडकास्ट होगा, बढ़िया से होगा, वेट करो. हम बस अभी थोड़ा अपडेट्स दे रहे हैं कि हम क्या क्या देख रहे थे. एंड इसके अलावा यू हैव सीन how is it going? Bruh. Okay, I'll tell you guys. Chat, if you are not watching season 3, you're missing out. I'll tell you why. एक जमीन और आसमान का फर्क आया है सीजन 2 और सीजन 3 में. एंड जब तुम सीजन 3 का एपिसोड देखोगे, you will feel it. The finale of season 3 was so well done. कोई नहीं था, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स थे इस पूरे एपिसोड में, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स. No, don't spoil it for me. I will not spoil the villain. I will not spoil the villain. I'm an avid there were- watcher of the show. हाँ, but the 2 other characters in that finale were Mark and Eve. That's it. तीसरा कैरेक्टर तुम्हें पता है भाई, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी फिनाले देख लिया है भाई, क्या घमासान भाई, मतलब इट फेल्ट सो क्लोज टू द सीजन 1. एक्चुअली सीजन 1 से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ये बट वही है, सीजन 1 में एक वो मोमेंट बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है. थिंक मार्क थिंक, वो तो मीम है. मीम तो क्या ही है, बट वहीं से आया था. बट या ये जो इट इज़ वेरी गुड. एम्बर थी, ये रिटर्न तो नहीं करती ना इस सीजन? I can't tell you.
Well, return in the sense, if you mean like in Mark's life, I can't say that. But if you mean in return in the series, yes, Oh, she okay, does. okay. But yeah, काफी कुछ है. अच्छा, who do you like more for Mark, by the way, Amber या फिर Eve, like? Eve, 100%. And you are on season 2, season 3. सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड देखा था मैंने जस्ट. So क्या हुआ उनके बीच में, मतलब कुछ हुआ है? अभी तो क्या ही हुआ है, वो तो नाराज हो जाती है उल्टा. तो मतलब डेट वेट पे तो चले गए ना, लाइक वो तो देख लिया था. डेट पे नॉट एग्जैक्टली डेट पे गए थे, वो तो बर्बाद हो जाता है उनका पहला दिन तो. ओके. अरे भाई, ये एक मोमेंट आता है फाइनल एपिसोड में, यू फील लाइक भाई गया, यहाँ से कोई रिकवरी नहीं है अब. Don't do this to me. I am not gonna tell you the details, but there comes a moment, chat, when you feel like this is the end. वो टेंशन फील होगी भाई तुम लोग. और पता है क्यों फील होती है मोमेंट में तुम्हें टेंशन? Because you are able to relate. तुम लोग रिलेट कर पाते हो मार्क से उस मोमेंट में कि भाई उसके मन में क्या, मतलब ही मस्ट बी फीलिंग लाइक भाई कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं जिंदा ही क्यों हूँ भाई अभी तक, मैं अलाइव क्यों हूँ भाई अभी तक. लाइक यू फील दैट, यू आर इन हिज शूज. एक मोमेंट आता है. बट यार इट्स रियली गुड. सीजन 3 देखो. Bruh, I watched some shows too. Oh, I'm good. Okay. No worries. Good. अच्छा, हाँ, you're So, watching Daredevil. Invincible से सुपर हीरोज पे आते हैं, सुपर हीरोज से Daredevil पे भी आते हैं. So, एक और सुपर हीरो शो एयर हो रहा है and not many people have seen it and I think it deserves a lot more attention क्योंकि in MCU itself, Marvel, मतलब MCU छोड़ो, Marvel मीडिया की बात कर लेते हैं, जो भी टेलीविजन पे एग्जिस्ट करता है. According to me, it stands on the top, very top. सो डेफिनेटली चेक आउट द 3 सीजन जो नेटफ्लिक्स ने बनाए हैं. और अभी फोर्थ क्या एक तरह से सॉफ्ट रीबूट है, बट स्टिल ओरिजिनल कास्ट है, ओरिजिनल स्टोरी लाइन ही कंटिन्यू हो रही है. सो पुराने फैंस, न्यू फैंस अलाइक एंजॉय कर सकते हैं. ऑल्दो तुम पिछले तीनों सीजन देख लोगे तो अच्छा होगा, बट ऐसे भी तुम, मतलब ये स्टोरी आगे की है, मतलब एक सेपरेट स्टोरी लाइन है, तो इसको भी देख सकते हो. एंड या दैट इज What show? Daredevil Born show? Again. अच्छा, Daredevil. अच्छा. ओके. Daredevil Born Again, मतलब पहले Daredevil था खाली 1 to 3 सीजन, अब Daredevil Born Again है एंड वो सीजन 1-2 ऐसा करके आएगा. सो अभी चल रहा है और तगड़ा, बहुत खतरनाक तरीके से शुरुआत की. वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग स्टार्ट्स आई हैव सीन. मतलब पिछले 3 सीजन में मान लो कि जो चीज़ें नई हुई थी ना, वो इस सीजन के स्टार्टिंग के 10 मिनट में हो जाती हैं. एंड यू आर लाइक भाई दे आर गोइंग फॉर इट. वो हिचकिचा बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रहा है इस बार. होल्ड बैक नहीं हो रहा. हाँ, होल्ड बैक नहीं हो रहा है, अब तो हो रहा है बहुत तगड़ा करके. और पहला एपिसोड बहुत अच्छे से शुरू होता है, सेकंड एपिसोड बहुत अच्छे नोट पे खत्म होता है, मतलब मजा ही आ रहा है. But I will still You are say, like this, what the fuck. but I will still say, be very cautiously optimistic. क्योंकि डिज्नी अभी एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे when they're doing good, मैं बहुत कॉशियस हूँ क्योंकि दे कैन फक इट अप. वो बहुत चेंजेस कर रहे हैं, इजीली करते हैं भाई. वो बहुत चेंजेस कर रहे हैं. और पता नहीं पहले कितने एपिसोड अनाउंस किए थे, 18, फिर 2 सीजन्स में स्प्लिट कर दिया, फिर उसमें भी एपिसोड आगे पीछे कर रहे हैं कि नहीं इस सीजन में इतने एपिसोड होंगे, पता नहीं 8 या 9 होने वाले हैं, क्या सीन है. बट जो भी है फिलहाल, फर्स्ट नेटफ्लिक्स वाला यूनिवर्स जो था मार्वल का, वो कैनन नहीं था, अब कैनन हो गया. लाइक पता नहीं क्या चल रहा है भाई. इट डजंट इवन मेक सेंस एनीमोर. मैं बताऊं, अगर उन्होंने उसको कैनन नहीं किया होता ना, राइट नाउ जो भी अच्छा अभी तुम सुन रहे हो डेयरडेविल के बारे में, वो नहीं होता. वो तो नहीं सुन पाते. हाँ, वो उसको बर्बाद कर देते बहुत बुरी तरह से. सो फर्स्ट मैंने ये भी सुना है कि केविन फाइगी ने पहले, मतलब जो अभी इनके डिज्नी वाले जो भी राइटर्स चल रहे हैं, जो बाकी शोज में भी इन्वॉल्व हैं, उनसे बनवाया पायलट एपिसोड, डिस्कार्ड कर दिया. नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल राइटर्स एंड ओरिजिनल क्रू को लेके आए, मतलब सारे सेम नहीं है बट स्टिल जो इतना टेक्निकल स्टाफ एंड वो सब हो सकता था वो लेके आए एंड पायलट एपिसोड वापस से बनवाया, फिर आगे कंटिन्यू किया. तो वी आर होपफुल, बट इनका समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मतलब चेंजेस ऑन द गो कर रहे हैं.
सो कुछ भी हो सकता है, बट एज फार एज द 3 एपिसोड्स दैट हैव रोल्ड आउट, दे आर अमेजिंग. थर्ड एपिसोड पे भी बहुत खतरनाक नोट पे एंड होता है. और मतलब जो ओरिजिनल वाइब थी ना शो की, वो वाइब इंटैक्ट है. बस वर्ल्ड थोड़ा सा एक्सपेंडेड हो गया फील थोड़ा होता है कि हाँ मतलब ज़्यादा वाइड एंगल शॉट्स हैं, ज़्यादा तुम्हें दिख रही हैं चीज़ें, ज़्यादा लोग दिख रहे हैं. मतलब प्रोडक्शन में Did you- चेंज फील होता है, कैमरा में चेंज फील होता है, Did you सिनेमेटोग्राफी में. watch ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड? ना. मैंने भी नहीं देखी ब्रो. आई थिंक वी शुड वॉच इट नाउ भाई. आई थिंक क्योंकि तभी थोड़ा बिकॉज आई हैव बीन लैकिंग ऑन द मार्वल लोर एज वेल. मतलब मैंने एगाथा ऑल अलोंग के बाद एगाथा ऑल अलोंग से ही कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ मैं भी. तो वो भी नहीं देखा. वही मैं कह रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा वो. मतलब उससे पहले पहले जो आया मैंने सब देखा है. मैं वहाँ मैं से अब मैंने कुछ पिकी नहीं हो देखा गया है. हूँ. एमसीयू शोज के लिए मैं बहुत पिकी हो गया हूँ. हाँ मैं पहले आई यूज्ड टू बी लाइक भाई जो दिखा दो. लेकिन फिर सीक्रेट इन्वेजन्स के बाद आई वाज लाइक यू हैव टू सेल मी ब्रो. ना, मैं You have सीक्रेट to sell इन्वेजन me में ही देखा. first. Why you spared yourself? I'm telling you, you shouldn't even watch it. It is so hilariously ridiculous. You'll be like, ये जो कैप्टन बर्बाद किया अमेरिका मैंने का बच्चे शो बनाया था ना उन्होंने, क्या नाम था उसका, हाँ Falcon and the Winter फैल्कन एंड द Soldier, विंटर सोल्जर. सो उसका मैंने स्टार्टिंग में तारीफ सुनी थी कि क्या फर्स्ट एपिसोड बनाया है ये वो. तो हाँ. First episodes were good. हाँ, but इट उसका- वाज वेरी गुड. तो वो मैंने देखना शुरू किया एंड ठीक है, अच्छा लग भी रहा है, लग भी रहा है, लग भी रहा है. बट बाय द एंड आई फेल्ट लाइक इट वाज अ बंच ऑफ नथिंग. Yeah, nothing burger. Nothing burger भाई. Seriously. That is the more accurate description जो सभी ने दिया कि भाई what? सब लोग बस ये थे what? बस प्रीच कर रहा है वो कुछ तो अमेरिका एंड इस सब के बारे में. आया से बोला बी बेटर. अरे भाई सॉल्व हो गए. लेट्स गो भाई, इश्यूज ही सॉल्व हो गए. भाई ने बोला बी बेटर. स्पीच अरे दे अब दिया के. भाई एक ब्लैक बंदे ने बोल दिया अब तो बुरा कर ही नहीं सकते भाई हम. ऑन दी अदर हैंड स्टीव जो था भाई वो मैटर्स अपने हाथ में ले लिया करता था. ये क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, ये नहीं कर रहे, मैं कर देता हूँ भाई, तुम बाहर में जाओ, मैं अपने आप कर दूंगा ये, तुम देखो. लाइक ही वॉज रिबेलियस इन द मैनर कि भाई इट वुड फील लाइक कि भाई हाँ वो सिस्टम से अंदर से ही बैटल कर रहा है. यहाँ पे भाई अभी अब सी ब्रेव न्यू वर्ल्ड मैंने देखी नहीं है अभी, तो आई कांट से कि भाई क्या हुआ है वहाँ पे. बट मतलब I'll टेक्निकल watch it. आइडियली कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइंस इतनी अच्छी हो सकती हैं. मतलब इट्स अ होल डिफरेंट जॉनरा, Yeah. पॉलिटिकल थ्रिलर्स जो बन सकता है, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू मेक इट. I'll tell you chat, अगर तुम लोगों को बहुत अच्छा एजेंट वाला शो देखना मार्वल यूनिवर्स का, एजेंट्स ऑफ शील्ड देखो भाई. इट इज यू कैन से इट्स लाइक 25% सोप ओपरा, ठीक है, 75% इट इज़ वेरी लाइक वेरी गुड. एंड बाय उससे कहने का मेरा मतलब है कि इट डजंट ड्रैग. उसमें टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन्ड है, ठीक है. दैट शो एंडेड ऑन नोट जहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन करते कि जो फिट्स, जो उनकी मेन टीम का जो साइंटिस्ट जो था, ही इन्वेंटेड टाइम ट्रैवल बिफोर टोनी स्टार्क. मैं फॉल के शोज कैच कर रहा था, वीडियो बनानी है अल्टीमेटली मुझे. सो मैंने सुमा शो देखा. व्हाट इज दैट शो? बिकॉज मैंने सुमा का मतलब वाइफ होता है एंड आगे कुछ तो जापानीज नेम है, शॉर्ट में सुमा शो है नाम याद रखने के लिए. इंग्लिश टाइटल है इफ माई वाइफ बिकेम एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट. एंड मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था ओके PDF जोक्स गुड बट व्हाट एल्स. तो फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा मतलब वो एनिमे उस चीज़ को अवॉइड नहीं करता है कि वो एड्रेस भी करता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत जोक अराउंड भी करता है. सो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि ओके ये एक शो है जिसमें एक फैमिली है 3 लोगों की, हस्बैंड वाइफ एंड उनकी एक बेटी. तो वाइफ की डेथ हो जाती है एंड आफ्टर 10 years शी इज़ री इनकारनेटेड इन एंड शी इज़ अ स्कूल स्टूडेंट नाउ एंड उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं. सो बट या सो माई फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज कि ठीक है, मतलब तुम उसकी ओपनिंग या फर्स्ट एपिसोड भी चेकआउट करोगे तो तुमको ऐसे लगेगा इट्स अ कॉमेडी शो, थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, थोड़ा लाइट हार्टेड वैसे रहते हैं ना कि फन हो रहा है, बस एक कॉन्सेप्ट बैठा दिया फन हो रहा है. बट दिस वॉज अ प्रॉपर सीनन.
जो टैग मैंने मिस कर दिया था, एंड इट टेक्स द सीनन आस्पेक्ट वेरी सीरियसली. उसकी स्टोरी लाइन पूरा इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है कि रीइंकार्नेशन है क्या है, इस सिचुएशन का करना क्या है, मतलब हाउ डू वी गो अबाउट इट, डू आई वांट टू कीप दिस पर्सन इन माय लाइफ और डू आई मूव ऑन. मतलब बहुत सारी चीज़ें ये टैकल करती है. सो जो ये वाइफ होती है ये बाद में एक वैसे है कि जब वो इनकी लाइफ में एंटर करती है वापस से, शी सीज दैट दे आर मिजरेबल. उसका हस्बैंड उसके हस्बैंड ने बेटी का ध्यान रखना छोड़ दिया. ही जस्ट डज हिज जॉब. दे डोंट ईट प्रॉपरली, दे डोंट हैव प्रॉपर मील्स. मतलब ऐसा ठंडा पैक्ड फूड खा रहे होते हैं. एंड देन शी कम्स एंड चेंजेस इट. एंड वो उनको ट्रैक पे लाती है वापस कि ठीक है, ट्रेजेडी हो गई, यू हैव टू मूव विद योर लाइफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो बहुत सारी थीम्स ऐसी कवर्ड हैं. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि बहुत ही हार्ट फेल्ट एनिमे है, बहुत ही अच्छा एनिमे है एक्चुअली. आई विल रिकमेंड इट. ओके, क्या नाम था? सुमा सुमा सॉरी सुमा शो. Smash. My wife became a nah bro, nah. Okay. Okay, what else? सेकंड मैंने देखा ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने पहले भी देख रखा था एंड ऑलरेडी मैं बहुत हाई रिगार्ड में रखता था. मतलब बट अभी मैंने पूरा कैचअप किया जितना भी मैं मिस आउट कर रहा था. एंड माई गॉड, इट इज़ लाइक द बेस्ट एनिमे ऑफ 2024. लिटरली. You're changing your answer आंसर फॉर free रन 2023 का है. उसको मैं टॉप 10 जब ऐसे काउंट करूंगा तो उसमें नहीं रखूंगा. वो तो अवार्ड्स के लिए था. Chat, that means for 2025 anime awards we already have a winner. नहीं, और भी यहाँ पे हम रख चुके हैं. सो उसमें दोबारा नॉमिनेट नहीं होगा. बट या वो पूरा इस कॉन्सेप्ट के अराउंड है कि एक कोर यही है पूरा कि पूरी दुनिया बिलीव करती है दैट अर्थ इज एट द सेंटर एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट. गॉड मेड इट दैट वे. बट उससे लेकर ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ नाम है ना शो का. सो टू प्रूव दैट इट्स नॉट एक्चुअली अर्थ दैट इज स्टैटिक बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जिसको कहा जाता है. एक जियोसेंट्रिक मॉडल पहले फॉलो होता था जिसमें अर्थ सेंटर पे थी एंड फिर हीलियोसेंट्रिक आया. तो उस हीलियोसेंट्रिक मॉडल के लिए जितनी स्ट्रगल थिंकर्स, फिलोसोफर्स, नॉर्मल पीपल, एस्ट्रोनॉमर्स को करनी पड़ी एंड हाउ दैट आइडिया लिव्ड ऑन in spite of the individuals that came with it dying. It's so full of philosophy. बहुत ही मज़ा आ गया. मतलब ऐसे शोज़ रेयरली होते हैं जो इतना डीपली एक टॉपिक को टच कर पाते हैं और इतना अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं इन अ वेरी एंगेजिंग वे. इट हैज़ लाइक पीक वाले एपिसोड्स होते हैं ना, वो आते हैं बहुत अच्छे से. मतलब विनलैंड फ्री रन उसके साथ ही मैं प्लेस करूंगा इसको. बहुत ही बढ़िया शो है. Oh, that means it's good, Chad. It's good. It's okay. It is. So जिन्होंने अब तक और ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ नहीं देखा है, गो चेक इट आउट. इसका फिनाले एपिसोड जस्ट आने ही वाला है. लास्ट एपिसोड. So कोई सीजन 2 नहीं है इसका, बस एक वन शॉट है. आई थिंक इट विल बी कंप्लीटेड इसी में, क्योंकि वो आइडिया इटसेल्फ पूरा हो जाना चाहिए बाय द फिनाले. तो वन सीजन आने में बेसिकली मतलब ठीक है. आई थिंक. ओके. न्यूज़ विद सेनपाई शुरू करते हैं. यस. सो आज की सबसे बड़ी खबर, एनिमे टाइम्स डिसाइडेड टू डब मैं रिफ्रेश करता हूँ. आज की सबसे बड़ी खबर, एनिमे टाइम्स डिसाइडेड टू डब अ टाई हेन. So yeah, Bruh, apparently the unthinkable happened. Finally, we are here in the age where Taihen bro, get but I don't get dubbed it. in. This is happening after the Samay Raina controversy. After that,
ऑल्दो अच्छा हाँ वैसे ऑल्दो हमको भी सेम चीज लोगों ने बोली जैसे हमने अपने डिस्कॉर्ड गॉड लेटेड अनाउंस करे बच के रहना भाई कमेंट्स में आते हैं भाई पुलिस आने वाली है बस तुम्हारे घर पे हमने कहा भाई बट आई Bro, गेट इट आई गेट द a ऑब्जेक्शन production, a studio actually went on and dubbed a Taihan. एंड हिंदी में भाई मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश अभी तक इंग्लिश डब देखते थे हम तायहन की, अब हिंदी में देखो भाई. You like watching Indian, so you'll be like, this is the थोड़े closest you time get. थोड़े टाइम में इंडियन फैंस बोलेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म हु एनिमे टाइम्स भाई बट दिस इज Alt Balaji हु Anime Times. या तो मतलब अभी बहुत वियर्ड मामला चल रहा है भाई ऑनेस्टली आई डोंट नो कौन सी टाइमलाइन में जी रहे हैं हम यहाँ पे अभी सब कुछ इतना वियर्ड We are in the best time of our lives. अरे भाई 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 सो इसके अलावा और क्या न्यूज़ थी हाँ शिनचैन की मूवी रिलीज हो रही है अक्टूबर 2025 में लेट्स गो So शिनचैन की जो मूवी थी जो इंडिया में सेट थी वो दिवाली के लिए शेड्यूल्ड है, अक्टूबर में रिलीज होगी. रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, ये तो ये कंफर्म मूवी नहीं था. बहुत पहले आ चुकी है तुम लोग पहले भी देख सकते हो डजंट लाइक यू नो बट या हाँ नहीं कहाँ आ चुकी है? अच्छा जापान में रिलीज हो गई. ब्रो दिस मूवी वाज सपोज्ड टू रिलीज इन 2011 नहीं ये वो नहीं है, ये सेट इन इंडिया वाली है. अच्छा सेट इन इंडिया वाले की बात हो रही है सॉरी माय बैड ब्राह. आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट द ये न्यू मूवी जो इंडिया में सेट थी वो दिवाली रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है. एंड आई थिंक दैट्स अ गुड मूव, कर देनी चाहिए. इसके साथ डोरेमोन की भी एक कोई तो मूवी आई थी, द टेल ऑफ द फॉल्स वर्ल्ड ऑफ नोबिता. मतलब आई है, इट ओपनड एट नंबर 1 एट जापानीज बॉक्स ऑफिस. यार इधर भी दिखा दो यार And यार भाई it's the 44th film of Doraemon. इंडिया में कभी 44th. सजाया खान की मूवी रिलीज हुई है नहीं, नो राइट I don't think. So, bhai, imagine 44th movie of a franchisee. ब्रो How successful you have to be. दैट मींस इस साल काफी आने में मूवीज आ रही हैं इंडिया में एक आ रही है अपनी सी वी आर होपिंग हाईक्यू आए वी आर होपिंग मेरे को लगता तो नहीं है बट देखो नहीं What- वो who knows, ये who तो knows? रिलीज हुई थी, मैं देख कर आया था. हाँ बट Garbage Dump. आ pulling जाएगी it off. I think. गार्बेज डम डम्पस्टर बैटल Battle of Garbage Dump. अभी इस बारी जो हो रही है वो कौन सी है वर्सेस द लिटिल जायंट हाँ हाँ. सो एक हो गई हाई की हो गई सेकंड इन्फिनिटी कैसल होने वाली है सितंबर में ठीक है उसके बाद वो तो हो वी हैव शिनचैन फिर डोरेमोन भाई काफी कुछ है यार इस साल तो इज दिस द Also ईयर जो- फॉर चाय विद सेनपाई Also, गोट एनिमे फ्री रन का सेकंड सीजन अनाउंस हो गया था. अरे यार That is scheduled for January. फायर फोर्स इज कमिंग बैक अरे वन January पंच मैन 2026. वन पंच मैन इज कमिंग बैक One Punch Man. Okay, One Punch Man is coming back and it will be back in October 2025. काफी लोग पूछते रहते हैं One Punch Man के बारे में. And the bad news is कि उसको still JC Staff animate कर रहा है. Yeah. People were hoping कि भाई एटलीस्ट मापा ले ले, if not Madhouse, but that's not happening. तुमने कितना भी फैन फिक्शन अपने माइंड में बनाया हो भाई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट JC Staff at it again. They were like, nah, bro, I'm gonna do it my own way. All right. So also Oh, अभी there मैंने There is also another news. मैंने ये बोल के मेरे को realize हुआ Miles Morales वाली movie. Spider-Verse has been delayed until 2029 भाई. So it is foreseeable. भाई भूल जाओ. तुम लोगों की शादियां हो चुकी होंगी. ठीक है. जो लोग देख आप तो बच्चों के साथ आना. एक साल का बच्चा लेके आना. वो तो स्पाइडरमैन. नहीं, if you really go for it, तुम्हारा 3-4 साल का बच्चा भी 3 साल का बच्चा हो सकता है. Bro is rushing भाई. Bro is rushing भाई. If you know really grind for it, you can make it happen. तब तक क्या रहता है चैट तब तक हम एग्जिस्ट कर रहे होंगे चाय विद सेनपाई लाइक आई थिंक या लाइक बिकॉज़ यू नो हम लोग यूजुअली वीकली वाली चीज तो करते ही हैं बट व्हाट अबाउट तरन भाई Don't. the talks We are talking. don't put me into existential crisis. It all returns to nothing. Okay, मैंने एक और एनिमे का ट्रेलर देखा. This monster wants to eat me. Now, I don't from the outlook and from the title itself,
मतलब it looks क्या कि रोमांस होगा. दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, मे बी अ रोमांस कि कोई मॉन्स्टर आया एंड देन नहीं, दिस इज अ यूरी. एंड इट लुक्ड ब्रूटल फ्रॉम द ट्रेलर. लोग थोड़ा बोल रहे थे कि एनिमे ने थोड़ा फिर सॉफ्ट कर दिया, मांगा ज़्यादा ब्रूटल थी, बट इट वाज स्टिल ब्रूटल द ट्रेलर. एंड सिमिलर सा ही वाइब द समर हिकारू डाइट का बताया था. You saw वो that भी वहाँ वो पे ना? यावी था थोड़ा. Oh damn. नहीं देखा अभी, कहाँ आया है. नहीं मूवी नहीं, उसका ट्रेलर हाँ ट्रेलर देखा था. सो हिकारू जुलाई में आएगा और दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी अक्टूबर में आएगा. बोथ मॉन्स्टर एनिमे, बोथ ब्रूटल. इट्स गोना बी अ फन राइड. एंड लास्ट न्यूज़ जो मेरे पास है, द वॉइस आर्टिस्ट डेव मेलो, इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर ऑफ डिजिमॉन्स एंजीमॉन. He has voiced for Goto in Hunter x Hunter, and Kain Shiba in Bleach, Stratzo in JoJo. He passed away, so that's the sad news. Damn. And with that, मेरी news खत्म होती हैं. If you have anything, Ash boy. On my end, chat, nothing as such except अगर तुम वन पीस देख रहे हो, this is like own plugin. अगर तुम वन पीस देख रहे हो, watch it with me. मैं मरीन फोर्ट तक पहुंच गया हूँ. I think by the time you guys will see this podcast, which is tomorrow, मैं मरीन फोर्ट से हल्का सा आगे गया हूँगा. But yeah, if you are watching it from Marine Fort, भाई, you can join me. On Fave Sensei. Don't ruin the username. मैं बता रहा हूँ. Fave Sensei. Fab Sensei No. पे जाना, मिल जाएगा. No. Fave Sensei. ठीक है, टैग दिए नीचे, वहाँ पे आ जाओ. And yeah, भाई, आके थोड़ा, because that's like a second side of mine. So yeah, bro. And that's it. That is all the news we have. And yeah, All भाई, right. I think we're done. Okay. And that's a wrap. Goodbye, good night, Shabba Khair, Kailash Khair. Take care. Wish you a happy married life. Shabba khair. Oh, wait. Members के लिए shout out. I forgot. Oh shit. Shout out to every member जो भाई financially support कर रहा है. और we discussed in stream के हम वो एक पोल डाला था ना 29 करने के लिए. We will think about it. अभी तक तो नहीं किया है. नहीं, अभी कर ही देंगे. अब कर ही देंगे. Because ये लोग तो क्या ही रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं. So that भाई also फिर members का फिर वो numbers increase होना चाहिए, वरना हमारे लिए घाटा है. That's on you. हम डिक्रीज कर देंगे, बट देन बाय मोर मेंबरशिप्स यार. फाइनेंशियली सस्टेन करना है हम लोगों को भी. अपना सेटअप वेटअप बनाना है बढ़िया से. Oh yeah, chat. By the way, this is also another like maybe side quest. मान लो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग एक in life like in person वाला एक वो बना पाएंगे सेटअप. So for that, बाका बॉय. वो तो हमारे ऊपर पेंडिंग है भाई. देखना पड़ेगा वो शेड्यूल करके. लाइक बाकी सब की बात कर रहा हूँ. मतलब if anybody else can also help out by consider joining or subscribing or like sending super chats. It's all on you. We are not going to be like भाई भेज दो. नहीं. अरे ठीक है, बाकावाई की तरह मुझे शो भी देखना पड़े, कोई एनिमे देखना पड़े. आई एम अप फॉर इट. Put your price. So don't forget to भाई please like भी कर देना stream कह रहा हूँ मैं, क्या होता है podcast episode. And yeah, भाई अगर तुम लोगों को episode अच्छा लगा तो consider subscribing if you're a new person watching this podcast. Other than that, we're done. Thank you so much for watching. Take care, Shabba Khair, have a nice tea, and Wish you a happy married life. Tada, bye bye. Bye bye.